नमस्कार, प्रणाम आपो सबो के। मेर पहाड़ मेर पहचान और कुमाऊनी शब्द संपदाल एक अभियान छेड़ रखो कि हम अपन कुमाऊनी और उत्तराखंडी भाषाओं के लिए हम लोग कृत संकल्प छा, दृढ़ संकल्प छा। और उत्तराखंड एक भूमि एक विशिष्ट उर्वरा शक्ति सम्मानित छु। यस मनीषी यस विद्वजन यस कर्मयोगी उत्तराखंड में समय समय पर जन्म लेते रोनी और वो हमार रोल मॉडल छिन। उनको देखा देखी हमार नई पीढ़ी अपन कदमों के उत्के बढ़ोनी जत के हमारे रोल मॉडल हमको ले जाना चाहनी। हमारे सभी दर्शक गणों को हम बताना चाहने हैं कि आज हमारे बीच एक यस व्यक्तित्व उपस्थित छिन जो संस्कृति प्रेमी छिन, पर्वत प्रेमी छिन, पर्यावरण प्रेमी छिन। साहसिक खेलों में उन्होंने एक सुदीर्घ अनुभव छ। पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा क्षेत्र में ले उन्होंने बहुत काम करो और सामाजिक सेवा में हमेशा रत रोनी हूँ। उनर बारे में हम लोग जानूल और आज उत्तराखंड विकासक लीजिए उनर मन में जो योजना हुल, जो उनर मन में सुझाव और विचार हल, हमार दर्शक उल सुनन चाल। तो बहुत सम्मानक साथ हम स्वागत और अभिनंदन करनू अपन बीच उपस्थित डॉक्टर कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुनगली जी। आपको के सर बहुत बहुत प्रणाम हमारे दर्शकों तरवे और पूर्व जो हमारे कुमाऊनी दर्शक छिन थ्रू आउट द वर्ल्ड एल आपको को देखनी और आपको का प्रणाम करनी। तो दर्शकगण हम सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करनो कर्नल डॉक्टर गिरिजा शंकर मुनगली जी। और पहल प्रश्न में यह करना चाहूँ कि इतुक देशों को नोट भ्रमण कर रखो, लगभग 72 है ज्यादा देशों में जाएगी, लेकिन एक बावजूद कुमाऊनी में ये तो सरस बात करनी और कुमाऊनी के तो सम्मान देनी। तो सबसे पहले हम जानना चाहनो सर अपन जन्म कहाँ भो और अपन माता पिता के बारे में बहुत संक्षेप में हमको परिचय देने कृपा करला। सबसे पहली तो पूर्व हमार उत्तराखंडी भाई, हमार पहाड़ी भाई, हमार कुमाऊनी भाई, उनके मेरे जय जय नमस्कार प्रणाम। मैं बैठो छन उनका प्रणाम जो मेरे ना छन लीजिए आशीर्वाद। कोईले पहाड़ी लीजिए, कोईले कोई जो जीवन में कोईले जाकर कादिम हो, कोईले स्थिति में नहीं जाओ जीवन में, लेकिन रीति जीविक समाज सबसे प्रमुख चीज छो और समाज में के रूप में ले उपस्थित होनी सौभाग्य जो मिला मिली जी। तो मैं सोचूं कि कोई तुलना नहीं थी। तो अपन यो आज मकई जो के यो एक सुविचार, एक पोडियम, एक मीडियम विली जी में पूर्व अपो मेर पहाड़ मेर पछाण कुमाऊनी वार्तालापक जितु लोग छन उनर बहुत आभारी छूँ, बड़ मनल आभारी छूँ कि मकई योग्य समझो। मैं तो इसी के योग्य नहीं थी, लेकिन मकई योग्य समझो। मेरा नाम गिरजा शंकर मुनगली छू और मैं नैनीताल में पैदा हुई। मेरे बाप ने नैनीताल में पैदा हुई, मेरे बड़भाई से नैनीताल में पैदा हुई और मेरे नाम इजक नाम कमला थी। वो मुख्य रूप में अलमाड़ बलडोटी ढोंगाधारा कुंजी थी। और फिर कई बड़ गर्व छू कि मैं एक बड़ धर्मवाल परिवार बटियों में भी कि पैदरी बटियों मालूम पड़ो कि लोग मेरी बाबनल धर्मशाल बनेगी या मंदिर बनेगी या नीमकोरडी बाबा महाराज कुणल हनुमानगढ़ी मंदिर निर्माण करनी सौभाग्य मेरे बाप के मिलो। तो कुछ की मेल खुद ठाड़े बेर हनुमानगढ़ी मंदिर बना पूरा। तो जी नैनीताल मेर जो जैसे रूट्स कुनी वो नैनीताल में छन। मेरे बड़बाज पीरियड ऑनवर्ड तो निश्चित नैनीताल में छन। और वह भी पहली जैसे हम सब लोग तप्त प्रमुख के जाक्षी हमारा अलमाड़ या वहाँ बटी तो अलमाड़ बटी थी वह भी पहली। तो यो मेरे संक्षिप्त छो 1952 में मेरे 12 जून 1952 में मेरे जन्म हुआ नैनीताल जी में कैंटोनमेंट बोर्ड में। हम लोग का घर थी तो वहीं हम लोग तो जब सब घर में ही पैक रहे तो वहाँ मेरे जन्म हुआ। जी। तो मैं आज अपन पहाड़क नंतिनन के यले बताना चाहूँ अभिभावकों का कि नैनीताला के एक प्राथमिक विद्यालय में जो गवर्नमेंट प्राथमिक विद्यालय होनी ब्रांच प्राइमरी स्कूल, वहाँ पे अपन अध्ययन करो और वीक बाद बेटे अपन उ विद्यालय में अध्ययन करो जहाँ बेटे हमारे जल सेना अध्यक्ष एडमिरल डी के जोशी जी पढ़ो
और महावीर चक्र विजेता राजेश अधिकारी जेल पढ़ो और वही विद्यालय बेटे हिमांशु जोशी प्रख्यात साहित्यकार सैयद अली ओलंपियन तो वो फिर भी बात बेटी फिर कहाँ कहाँ अध्ययन हो हमार दर्शकों को बतौने कृपा करला ब्रांच विद्यालय बाद गोरखा लाइन और गोरखा लाइन के बाद एक अपन शैक्षिक यात्रा के विषय में बतौने कृपा करला। हाँ हम लोग ब्रांच स्कूल कुछ हैं होते म्यूनिसिपल बोर्ड की स्कूल थी एक की सही करना चाहिए जब मैं पढ़ा चाहिए जी और सबसे ठुल बात ये थी कि वो चाहे ब्रांच स्कूल हो चाहे गोरखा लाइन स्कूल हो हम उनका इतो अद्भुत अध्यापक मिली हम उनका इतो अद्भुत अध्यापक मिली कि मान ले आजकल श्राद्ध चू में बहुत सारे लोगन के जल चढ़ोन हुआ अध्यापकन के जी जी कि पंडित भोलादत्त जोशी जी मथुरादत्त शर्मा जी छी डी एन उप्रेती छी मतलब असगर अली कादरी है के बड़े डेडिकेटेड हम उनके अध्यापक मिली गोरखा लाइन वाल में और उन्होंने बड़े बड़े हमारे रूट्स के बनाई वी बाद डिग्री कॉलेज नैनीताल जी DSP डिग्री कॉलेज नैनीताल हमारे सबने लीजिए पूर्व कुमाऊं पहल डिग्री कॉलेज थी और क्या हमारे बात टाइम में डॉक्टर डी पंस है तो प्रिंसिपल थी वो टाइम में मैं 72 में BA करा नैनीताल बटी जी तो वो टाइम में एक से एक अद्भुत वहाँ का हम लोगों के जो पौनी लोग थी शिक्षाविद थी जो तो डिग्री कॉलेज में जब पढ़ने सौभाग्य मिला और डिग्री कॉलेज बटी ही मैं BA करो MA करो और PhD लेकर ही यानी पहली आगरा यूनिवर्सिटी बाद में कुमाऊं यूनिवर्सिटी तक जो PhD करी वो मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी वाले वो लागो लेकिन जी कॉलेज और वो तो कोई बदली नहीं कॉलेज तो ही रहो स्थान वही जी रहो जी वी बात बेटी फिर यात्रा आगिल के प्रोफेशनल या अपन जो यात्रा चे आगिल के बड़ी तो हम यो यात्रा के बारे में बातचीत सर करते रोल और बीच बीच में जब ले हमारे पास हमको आवश्यकता पड़े कुछ चित्रों तो श्री हेमपंत जी और हिमांशु पाठक जी हमारे साथ छिन आज और हम उनर तरफ बटीले अपन दर्शकों को प्रणाम करनू आपो को प्रणाम करनू सर एक बात अक्सर मैं आपको सुनो अपन इंटरव्यूज में मैंने पहले पढ़ रखे कि नैनीताल का अपन जाति धर्म क्षेत्रवाद है बिल्कुल दूर निरपेक्ष स्थान का मानसा तो अपन बचपन में कोई ऐसी याददाश्त आपको एल छो कि जैकविल आपको कुछ कि नैनीताल बिल्कुल जाति धर्म क्षेत्र यह बेर मली उठी हुई क्षेत्र छ जी मैं तो पूरी जिंदगी हर चीज वहीं पड़ी याद छू जब जी मतलब हम एकदम नानछा तब बटी ऑलमोस्ट 10 पास करण तक या तब तक मैं आपको एक नानू बतौनू नैनीताल में जो हम घर में रुचिया कैंटोनमेंट में हमारे इमीडिएट पड़ोसी जो थी लक्ष्मण सिंह जी पवाड़ साहब छी नाम वो जी मेरे स्कूल में काम करन छी बहुत अद्भुत व्यक्तित्व और जी उन्होंने कहा हम बाबूजी पूछे लेकिन हम बाप के लिए बाबूजी पूछे लेकिन जो जी उन्हें धुलेण छी उन्होंने कहा मीरा जी पूछा और अच्छा उन्होंने चीज आज में तक बात है मेरा नाम छो उन्होंने चली तो यही याद करने छी कि मैं तुका ठोक ठोक में रोज रहते उठो छी जब पढ़ाई टाइम होती और मतलब इस भाई बहनी ने वाल रिश्ते तो उन्होंने क्या इजा के हम उन सारी जिंदगी इजा को उन्हें मली जी जान जान तक उन्होंने क्या इजा को उनका जल चढ़ा मेल साधक समय छो जो क्या तरपण बात चढ़ो नहीं ये तो है ना जी कि उन्हें बहुत है मतलब इतु सार गुरु मिली उन्होंने बटी उले एक प्रमुख गुरु छी और अपन ईट के हम चाची पूछा तो हमारी जो छी हमारी जी लास्ट तक चाची रहे और इला जी जो छी हमार लक्ष्मण सिंह पवार जो पत्नी थी वो जी हमार इजा छी और फिर उन्हारे एक चेल छी और ठुल चेल छी मुन्नी दीदी नाम जी छू हुई वो मगर बहुत भल माने जब वीक अपन चोल भाव तो वी उचोला नाम का घर में गुट्टू गुनी तो लपुड़ चोला जी नाम गुट्टू धरा तो मैं गुण लागी देख भैया ये तो मैं देख कतु भलबान में लपुड़ चोला नाम तेरे नाम में धरा लगे तो इस क्या इश्क बात में हम लोग ठुल भैया एक हमारे घर ठीक तली देवेंद्र लाल साजी रुचि जी और मैं उन्होंने थे गप्पूदा कुछ जी बीस से मैं कसी आपको का बताऊं कि मैं तो सारी जिंदगी यही सोचा कि मेरे साथ दाचू कभी मतलब इस किस्म दिमाग में नहीं भे कि वो मतलब गप्पू साह कुछ जी एक्चुअली वो मतलब मैं देविंदा कुछ ही वो मतलब गप्पू साह कुछ ही अब तो जी बेचार मली जी है जी वो लेकिन ओहो वो गप्पू साह के तो वी परिचित न पहचान जो थी मेरे गप्पू साह थी मतलब वो गुट्टू जी है वो गप्पू साह के मेरे को थी तो मैं साहले थी है ने
और बड़े गर्व जी छी कि अरे भैया देवेंद्र शाह जो छो मेरे दादू छो, यो तो मेरे दादू छो। मगर मलताल ले जाछी अक्सर, और जी अगर मलताल घुमोड़े लीजिए ले जाछी मैं तक जी दादू तो रुकी रहे मैं लवण लाग गई चौथ पैर पे रुनी। तो ऐसी, तो हम इसी में ठुल में हमारे ठीक पड़ोस में एक आबिद खान के बेर परिवार छी। तो हमारी जल हमेशा उनके बता कि भाई हर सुख दुख में शामिल होना बड़ जरूरी छो, चाहे हुनर डगर हो। तो हुनर घर में इसी के जाना इसी के बिल्कुल वो में छी अल्ले छूनर वो आबिद खान के बेर दुकान थी हुनर चल, और एक मियाँ के बेर हर परिवार छी हुनर डगर। तो बहुत मतलब मैं जब दिल्ली गई शायद तब मालूम पड़ा कि कोई चीज़ कज़न हुई या कोई हम अपन पड़ोस वाले थे बुआ पूछिया, वो बहुत बाद में मालूम पड़ा कि हमारे साथ बूम है तनु अरे लोग। तो इसी के ठुल भे अपन को कि मतलब मैं एक और अपन को उदाहरण दे लूँ। मैं नंचनाक सबसे अद्भुत दोस्त छू विजय मोहन सिंह खाती, खाती जी नैनीताल जो बिल्कुल। वाइट डियोवाल खाती जी मेरे विजय मोहन जी खाती मेरे जी दोस्त है। वी जो सबसे ठुल दीदी चोल छू वी नाम छू जनरल अभय सिंह गारती। यहाँ जी जतु लोग जाननी, पूना में खास तौर पर जतु लोग जाननी वो सब भी लोग ये जाननी उथे मथे मुंगली मामू को, मतलब जो कक्षा एक में अच्छा पढ़न छी सेंट जोसेफ में तब बड़ी मुंगली मामू में फेवरेट थी वो अल्लाह को वही मुंगली मामू। तो मेरे परिचित जतो लोग छन वो सब यही कुनियो मंजू ले गए होती लाइन में छो जी मंजू ले जाए। तो उमें के भाव कि मतलब जो मेरे परिचित लोग छन वो सब यही जाननी कि वो मेरे साथ भाणजे छो, और मेरे धुनेणी ऊपर परिवार जगह वही साथ भाणजे वाले रिश्ते छो। जी तो इसने कि मेरे कोई साथ दी छू या वीक चो छू या इस किस्म ने मतलब ना थी, लेकिन मनक रिश्तो आल छो। और वही यो उम्र में ले वही रिश्ते लागू छू यो चीज़ ले लागू छू। तो बिल्कुल मैं यो कह सकूं अपन दर्शकों थे कि एक सौहार्द और एक देवभूमि सौहार्दपूर्ण भूमि में और देवभूमि में अपन जन्म होत मैं तो कहूँ कि सर अपन डीएनए में ले हुई सौहार्द बिल्कुल वातावरण के लिए वैज्ञानिकों जो बता रखो कि वातावरण प्रभाव हूँ वो अपन बिल्कुल जीवन में परिलक्षित हूँ और हम सब बहुत प्रभावित अपन यो जो कर्म क्षेत्र से जो अपन जीवन पद्धति से कार्य पद्धति से बिल प्रभावित होनो। सर आज राती राजीव लोचन शाह जी वहाँ अपन क्लास फेलो छिन शायद, तो बहुत उन्होंने मेहमान इसके छी ना पूछो कि कि आज जी तो मेरे को आज उन्होंने इंटरव्यू से साक्षात्कार थे कि नानचना का अगर कोई शरारत जैसे आप बता दिला जैसे शरारत आप लोगों कर छा, तो अगर शरारत में को बताला तो जरा दर्शकों के जरा भोलने लागल। उन्होंने कहा शरारत उन्होंने तो यश संस्कार थी नानचना भाई कि हमको पत्ते थी कि एक दिन वो बिल्कुल यश नाम कराल कि हमारे मस्तक उच्च हल। तो बल्कि उन्होंने एक कहो कि होनहार बिरबान के हो चीखने पात, बल्कि तो पूत के पैर पालने में ले कौन कि तबे बटे हमको उनको देखबे लागछी कि यहाँ उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करल। तो सर कत के यह बात आपको एक हमार पहाड़ी मुहावरे में ले हैं यो होनहार बिरबान के हो चीखने पात कि कोई कुमाऊनी मुहावरा में ले ये बात है कि बहुत है सुंदर पहली बात तो छू के राजीव दोस्त छू ये विलियल दोस्त के वे जो नानचना असली दगड़ू है राजीव। तो बिल्कुल जैसे जी कहेंगे ना असली वाला दगड़ू हम सड़क में दगड़े खेलन छे वीक ईच के हम अपन सदा हमेशा अपन इच मानव राजीव तुम जी क्या बता कि मतलब वो घर में बेरोक हम जै सकन छे। तो वी लीजिए तो आप राजीवन बहुत फुल उपमा दी दे, लेकिन पहाड़ में एक हुणी चालक गणवे निहार जो छू हुणी चालक गणवे ओए निहार। हुनी तो चला गणवें यार बिल्कुल तो बिल्कुल सर। तो सब लोग मैं तो दर्शक गणों पे घुमाने जरूर दीदी। ये बात जगह जोड़न चाहछी कि पुणे में रहबेर और एक मल्टीनेशनल जैसे का अपन मतलब बातचीत है पूरा अखिल विश्व में बातचीत कर था, लेकिन भी बावजूद अपन कुमाऊनी अपन उत्तराखंडी परंपरा सर अपन बिल्कुल जीवित है और उनको आप पुनर्जीवित ला करना चाहते हम सब लीजिए सौभाग्य की बात है। तो अक्सर सर लोग को नहीं कि आप अपन एक दोस्त जगह तलताल बे मलताल जतन यो नैनी लेक से हमार नैनी सरोवर से उमर रोज तैर छिया, तो अपन के रूटीन रुचि नैनीताल हमार नैनीताल के दर्शक बहुत ज्यादा यो बातचीत पूछने लग रही। हम मैं तो नैनीताल 60s और 70s में मुख्य में जी पुन नैनीताल जनसंख्या 14-15 हज़ार थी वो डांट में लिखी रुचि मली वटी अंग्रेज ने वो जी प्रचलन कर रखी।
जी और नैनीताल ताल तो हमार सब कुछ है, हमार ईज बाब मतलब सब कुछ नैनीताल ताल दगड़ जुड़ी है ने, नैना देवी दगड़ जुड़ी है कि हमार हृदय में बसी है ना वो सब कुछ। और ताल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कोई स्विमिंग पूल नहीं देख, अभी हम तो गोरखा लाइन बटी हुई के अलावा तो कहीं कुत्ते स्विमिंग पूल वगैरह वाले के नहीं थी, तो हमारे स्पॉट जो थी वो तो ठहरनी थी। तो मेरी जी कजिन उमेश उमेश बेलवाल के मेरे कजिन है, और हम यदि मतलब यो बिना भय काम करने वाले टाइप हैं, तो हम पहले हम वहीं सीखो तैरण नैनीताल तालाब में जग्गन उस्ताद से पूछी, वो हिंदू घाट में तैरण से पूछी, तो जग्गन उस्ताद ने सिखा। और माठो माठ के आज यहाँ तक जानू, आज यहाँ तक जानू, पाषाण देवी मंदिर तक जब लौट बेर उन्होंने इसी करते। फिर हम कौन यार इस करनो हम पूर्ण मताल तक जानू मंदिर हम्म, तक। लेकिन अब डर लागू कि कसी सोची कोई बोट ने कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं उसी, तो बोट में क्या जी फर्क तो पड़ने के लिए कि क्राइम पे गए तो आदमी तुरंत तली जाम, फिर तो के और तो कोई ना थी। तो हम तलताल रिक्शा स्टैंड बटी पानी में उतरन छे, और मलताल मंदिर में पहला के वे, और नैना देवी देख मंदिर। के नैना देवी मंदिर में बारंबार धन्यवाद कर वे कि भाई देखो तुम हम उनका यो लायक बना दे कि आज हम यहाँ तक प्रणाम करना लीजिए गया, और वही बटी बिना रुके फिर हम वापस नहीं जाते हैं। यो एक रूटीन जैसे बना ले हम जे एक मकर जी में बाद में आपको बताऊं कि एक मुका कटुक ठोल पैर था, कतु ठुल जी मॉरल सपोर्ट था, इतु ठुल जी मॉरल सपोर्ट बादक मेरे पूर्ण जीवन में एक चाहे मैं जब आई में ट्रेनिंग में थी, चाहे बाद में रिवर राफ्टिंग करी कि मतलब कोई मेरे हाँ, हाँ, तो धुलेन और नेटला तो तब टाइम में जी ना जी। थी। तो हम लोग ऐसी वो तालाब तक मतलब बहुत बार मलताल तलताल ऐसी वो स्विमिंग करन छे। बिशप यो मेरे नाचू, अब ये मेरे अरे वाह, लाइफ क्या लाइन क्या बोले नाम है आपका? के नाम छो? अपन नाम बताओ। शौर्यवीर। अच्छा, वाह भाई वाह। तो यो पहाड़ी बुलानी सर यो हाँ अंतिम। यो पहाड़ सब पहाड़ बिलाड़ी में ग्रैंड लेंगे योले आपको जय जयपाल फिर प्रणाम ऐसे प्रणाम जी जी प्रणाम। यो अल्लाह आप हमुदे के बड़ी रौला के लकी कुछ विद्यालय बारे में बातचीत करना चाहिए, अगर मैम हमुदे के बैठी रौला तो बड़ी कृपा हो अपन। ठीक जी जी। ठीक ठीक तो शौरी वीर लाए तो तो सर शौर्य भी ले तबे वो नैनीताल एक जो तालाबों का आशीर्वाद, नैना देवी का आशीर्वाद, त्रिऋषि सरोवरों का आशीर्वाद आपको कुछ कि अल्लाह हम दर्शकों में बात करूँ कि बहुत फुल आप उन अभियानों में हिस्से ले और हमारे लीजिए और यह दुनिया के लीजिए आपको अभियानों में सुरक्षित ले धरो, यो आशीर्वाद आपको के मिलो। नंसना बेटी के आपो में एक जिज्ञासा बहुत थी, अपने दोस्त सब लोग बतौनी जब मैं जानकारी ले कि एक बार अपन सर हनुमानगढ़ बेटी का अपन कोई निहाल नदी जो कल्पना करी कि निहाल नदी आखिर कहाँ जाए, तो वो घटना हमारे दर्शकों लगे अपन शेयर करने की कृपा करला। मैं मेरे ख्याल में कि हूँ शायद कि जीवन में कई ब्लूप्रिंट काफ़ी बढ़ते जानी। और जी तो मैं और मेरे कजिन हम लोग वहाँ जाओ दुकान छो चाह पीने लागलो छा दर्शन करिए बाद में। तो हम जी इसी के चर्चा में बात बात में है, तो कहा यार यहाँ बटी वो काल्ढुंग तो दिखने लाग रहा ब्याले से मैं छी, तो अब यो नदी कहाँ है ना। हम्म तो यार चल हम्म फिर जब देखी उनको जब में मिलेंगे मतलब कोई हम्म, बिल्कुल बचपना जैसे कई जो बड़े रेकलेस बचपना। तो हम जी लोग वहाँ बटी तो अच्छा ठीक छो भोले चून पे हम यानी ब्याल करे जी बात है। और दोहर दिन जी हम बोल एक कपली दुकान से वहाँ बटी दो तीन बाली बाट में यानी पाव एक कत्ती का दो तीन समोसा वाली। और पता नहीं इसी के फिर उनका पानी तो बाट में मिल जाए तो पानी लीजिए कि इस वो टाइम में छीने के बड़े लोग सोचते हैं कि इस पानी के फिर तो जी बस हम लोग वहाँ बटी तो रूसी वहाँ बटी तली उतर हम्म गए। कोई भय नहीं कि कोई बाट में जानवर मिलोल गाड़ गधियारा कोई बाट में क्रॉस करने जाग बोल जी ना बोल। और हम रखते चला। और मेरे ख्याल में 3 बजे तक हम लोग कालीढूंगी वाल जो फॉरेस्ट रोड थी
वो बीच में जी भूल गया, मतलब यो मालूम पड़ गयो कि निहाल नदी जो छु भागड़ा तरफ नहीं निकले, बल्कि वो बीच में जो ब्रांच हमन पकड़ी वो काल्डूम और फतेहपुरा बीच में मिल गए। वहाँ बटी फिर हम जी फतेहपुर तक फिर उसी के पैदल गया, वहाँ बटी कोई गाड़ी मिली, हजान बस स्टेशन गया और वहाँ बटी बस पकड़ के वापस फिर नैनीताल आ गया। तो इस किस्म जी मतलब, लेकिन ये के भो बेसे की भय नाम चीज निकल गई कि मैं हम्म, गाड़ गदियार हो, पहाड़ हो के वो प्रति भय नहीं करो, तो वो भय शायद तब खत्म है वो। तो यो बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े गजब के एक्सपीरियंस यू बात अक्सर हम लोग वहाँ बटी बीर भट्टी और जुलकोट रहते हुए हजान जाछे और रानीबाग बटी फिर कोई घर गाड़ी पकड़ के वापस से जाछे। जैसे कई जगह केवल जान चुके हुए वो ट्रैक करते जी। हुए जान चुके हुए इति 30-40 बार तो कार नॉलेज किस तो आज निश्चित रूप से हमारे युवा और हमारे नैनीतालक और बिहारपुर उत्तराखंड युवा अपन यो गतिविधियों लीजिला प्रेरित हल कि बचपने बटिक अपन यो दिशा में अपन जो छी जो इच्छा छी वो बाद में फिर फलीभूत लहे। सर अब हम दूसर चरण में प्रवेश करने लग रहे हैं कि यह एक बात बेटे कि अपन एक बहुत ठुल साहसिक खेलों प्रणेता के रूप में ले और हम सबको प्रेरित करने व्यक्तित्व रूप में ले हम सबको सम्मान दे। अब ये एक बात साहसिक खेलों शुरुआत कैसी है, जरा यो कहानी हमारे दर्शकों को बताला। मेरे ख्याल में हम सब पहाड़ी ने लीजिए, एक चीज जो जी जो लोग ने लीजिए माउंटेनियरिंग कही जा, हम तो जी हर कोई पैदे माउंटेनियरिंग के साथ है उन्हों कि रोज पहाड़ चलण छु तो हमारे लीजिए माउंटेनियरिंग जेनेटिकली इनहेरिट है। हम जैसे अल्लाह जी चित्र दिखा अपन तो माउंटेनियरिंग तो पैदे ही बटी वो शामिल है जीवन में। जी जी लेकिन वो बात फिर मैं आईएमए में नहीं गई, आईएमए में बहुत सारा मतलब फिर तो ट्रेनिंग लो करो और पहल पोस्टिंग में सिक्किम में गए और सिक्किम में जैसे ही एक विशेष चोटी में जानी सौभाग्य मिला जो कि जी मतलब पहल थी वहाँ बहुत सारी माउंटेनियरिंग करी, लेकिन पहले 21,000 फीट में चोटी निमला के बेर एक पीक में जाने सौभाग्य मिला। शायद 68 दिन लगे हम उनके लिए कि रोड बटी तो दूर थी जी और वहाँ बटी मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड माउंटेनियरिंग की शुरुआत है कि हम जी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज माउंटेनियरिंग करना है और उमें आनंद होने लागो, मतलब इस जी आनंद होने लागो कि पहाड़ होने भी कोई डर नहीं थी, पहाड़ चढ़ने कोई डर नहीं थी, पहाड़ में मतलब कोई श्योर फुटेड जैसे को नहीं ने मतलब यो हमारे वहाँ का जतु जानवर होनी बड़ श्योर फुटेड होनी कि पहाड़ में, तो उसी के शायद हम लोग को इनहेरिट कर लूँ श्योर फुटेडनेस। तो माउंटेनियरिंग की शुरुआत है गई। फिर मैं सिक्किम में बाद अभी मैं वो लाल टूकवाल दिखे नहीं तो मैं पैरा ब्रिगेड जी वॉल्टियर करो, पैरा जी ब्रिगेड पैराशूट में जाने दीजिए वॉल्टियर करना पड़ो। और जी जब पैराशूट में जब वॉल्टियर करो अब यो हम फिर यो सर एडमंड हिलरिकले कई बार बैठने सौभाग्य मिला। तो वहाँ बटी पैराशूट में कुदरनी लीजिए फिर एक भयहीन मन होना बहुत जरूरी छो, बहुत है मतलब अगर जी आदमी भयवाल छो तो वो जब 5,000 10,000 फुट बटी कुदरनी हो तली धीमे जमीन गति के दिखने नहीं लग रहे तो डर हमारे आदमी उसी को वापस लौट जा। तो जी वक्त बहुत आनंद है और मैं कहीं ले भेड़ जेबीर जंप हो ची चाहे मद्रास हो कलकत्ता हो लखनऊ हो कत्ती गले तो मैं हमेशा यो पैरा ब्रिगेड फोटो छू मैं एक्सट्रीम राइट में छू यो फोटो में यो मेरे बडी अच्छा छी एक बडी छू हरविंदर के भी नाम छू एक, तो हम लोग जी ऐसी दगड़े दगड़े वो करन छे पैरा। तो बहुत सार जग में पैराशूट बटी जंप करनी मिलो व्हील भय जतु बची खुची जिंदगी थी वो सब निकल गए और वीडियो लाल टो पैरणी सौभाग्य मिला मरून बैरी को नहीं थे। तो वहाँ बटी फिर यो पैराशूट ब्रिगेड में आई, पैराशूट ब्रिगेड में यो भय खत्म है वो मतलब एडवेंचर प्रति यो मेरे फोटो छू वहाँ बटी कत्ती के जंप कर वे मालपुरा जी डिजास्टर अच्छी हो। तो वहाँ बटी पैराशूट बटी मतलब जल नभ थल वाल तीनों स्फोटक जीवन में मौक मिलो एक्चुअली आर्मी दे वो मौक बहुत टोल सौभाग्य दे आर्मी कि यो जी सब चीज़ न लीजी ऊणक लीजी। तो पैराशूट में खूब जंप करी जहाँ कहीं ले मौक मिलनशी में पैराशूट जंप कराना लीजी जाची। मेरे वाइफर मगर बहुत फुल सपोर्ट करो, एक बार मगर डर लगी तो गुना की नहीं बिल्कुल तो लाल वॉलंटियर करा लो तो अच्छा तो वहाँ जी बड़ी पैराशूट की यात्रा है और इसी ये सब
मापटी है तो सर मैं शुरुआत में कहो कि हमारे उत्तराखंड एक विशिष्ट उर्वरा शक्ति सम्मानित था आप जस व्यक्तित्व उन्होंने यहाँ जन्म ले तो सर थोड़ा सा शुरुआत में श्री हेमपंत जी और हिमांशु पाठक जी जिक्र ला करना चाहिए तो अपन जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी हमोल अपन इस बाबू बार में तो जानकारी ले जो अपन धर्मपत्नी छिन उनर तरबे बटिकले बहुत ठुल ठुल नाम जो हमको प्रेरित करनी हमारे मार्ग प्रशस्त करनी थोड़ा उस साइड के लोगों के बारे में थोड़ा बता देला तो हमका मतलब बड़ा गर्व और बड़ा अभिमान हो आप जैसे लोगों का कि आप पर्वत में जन्म ले और हमारे बीच था जी मेरे मगर मैं बड़ा सौभाग्यशाली थी कि मेरे बड़ा भल अद्भुत तगड़ ब्याह बहुत देवयानी मेरे पत्नी के नाम छो जो कि जी भारत का एक बड़ बौद्धिक रूप में तो सबसे सुसंस्कृत एक परिवार बटी गिनी जानी लेकिन उनर बड़बाज बीएचयू बटी एक उनर पूछी बीएचयू को वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स थी और फिर उनर मतलब जो सस जो छन छः बहनी और सब लोग उन्होंने अपन अपन फील्ड में बड़ प्रगति करी चाहे शिवानी जी लेख लिखनी वाल हो चाहे डॉक्टर पुष्पेश पंत एकेडमिक वर्ल्ड में हो तो सभासद लोग न और जो मेरे अपन सास मैं उनका जी बिल्कुल रोल मॉडल मान लूँ मेरे ख्याल में मेरे समय में निंतान में पुरानी जतु लोग छी वो मेरे सास के बहुत सम्मानन दिखन छी बहुत ज़्यादा जी सम्मानन कि उन्हें अपन पर्सनैलिटी के तो ठूल छी मिसेस लीलू कुमार मैडम के बेर उनके तो मैडम कुछ मिसेस लीलू कुमार तो कोई नहीं कुछ लेकिन उसी उनका नाम मिसेस लीलू जी कुमार छी छू और मेरी तरफ बटी अरे कैले लिख रहा हो कि आवाज़ कम होने पथने में कि कर सकने में ओके तो मेरे सास मिसेस लीलू कुमार जो छन वो मेरी जी बहुत फुल रोल मॉडल ले रही हमारे और मेरे पर्टिकुलर पीरियड वाले लोग न बीच में वो बड़ा एक आदर्श महिला रही और मेरे बड़ा जी सौभाग्य रहो कि मेरे उन्हें चेली दगड़ ब्याह हो है ना उन्हें चेली दगड़ ब्याह हो तो वो अपन दगड़ वो संस्कार लिबे रही और स्वामी वो राम जी संस्कार हम्म, उनर बाप स्वामी राम जी अपन ठीक हो तो उनर जी बाप तो स्वामी राम जी वाल कौन रहेगे और मेरे जो के कोनी नाम कसून पांडे वाल जो कोनी तो वो लोग नतले गुण है जो कि मुख्य रूप में बौद्धिक विकास वाला कहला तो मैं तो ये सब लोग ने मिली जुली तो वो जो जीन्स इनहेरिट करी देवयानी तो वीक मैं तो सोचूं मैं बड़ा ऋणी हूँ एक्चुअली बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने और आगे तक उन्होंने फिर अपन वो चीज़ के हमेशा दिखा कि बड़े दृढ़ता साथ में मगर करते हुए कमज़ोर नहीं पड़ने दी जिंदगी में और बहुत मतलब मैं मनन पूर्ण आदमी कि उन्होंने मगर पहले ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं पड़ने दी कि मैं जो चाहे मैं साहसिक कार्य में गई या बहुत डेट डिफाइंग एक्सपीडिशंस में गई उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तू जाओ और कोई नहीं ये नहीं होना तो उन्होंने परिवार तरफ बड़ी मैल बता कि जो उन्होंने इनहेरिट करो चाहे वो पूर्ण बड़बाज थे लेकिन उन्हें परिवार में वो हमेशा को नहीं गिरे रविन्द्रनाथ टैगोर ले रुचि और उस टाइम में प्रबुद्ध लोग और चाहे सभी बताओ उसको परिवार शिवानी में जी ले समाज में शायद अपन परिवार शिवानी जी ले शायद शिवानी जी अपन ठीक हो बिल्कुल शिवानी जी मेरे सासू ठुल भेड़ छन सात ठुल भेड़ छन जी और तो उन्हें साथ भी आबाद उन्हें साथ होता भेंट करनी इसी सौभाग्य भाव और तो मतलब वो चाहे डॉक्टर पुष्पेश पंत अपन बता जैसे मैं कहो कि डॉक्टर पुष्पेश पंत और यो तो एकेडमिकली तो बहुत दिव्यानी जो छन बड़ी वर्ल्ड परिवार बटी संबंधित छन जी जी तो बिल्कुल वो संस्कार नानतीन मतलब ऊण स्वाभाविक थी और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ कि सड़क जो नानतीन द्विय छिन एल कोरोना काल मतलब बहुत ज्यादा मदद तकलीफ जनक है उनको इन बड़ मनल ये बात ले हम अल्लाह आगिल के करुल सर यह पहले कि मैं एक आगिल चरण में प्रवेश कर लूं जैसे अपन बता कि माउंटेनियरिंग ट्रैकिंग साहसिक खेल या उत्तराखंड का विकास में अपन के राय से कि कैसे हमारे युवाओं के या उत्तराखंड के व्यवसायक रूप में या पर्यटन के आकर्षित करना लीजिए यह एक प्रयोग है सको अपन के मन में जो चल रहा हमारे दर्शकों को बताना चाला सर
यो मेरे बढ़ते विषय पर एक सब्जेक्ट इसके में छो जो कह जाओ ना क्लोज टू माई हार्ट जैसे कह जाओ यो एक वो सब्जेक्ट छो कि हम दुनिया में कहीं ले नहीं जाओ अपन पहाड़ हूँ और हमार जी पहाड़ी संपदा जो छो वो अद्भुत छो। चाहे हमार पहाड़ी संपदा अगर हम कोनो तो चाहे नदी हो, जंगल हो, वहाँ बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वहाँ का ऑर्गेनिक खान हो और एडवेंचर स्पॉट हो, माउंटेनरिंग हो, एक तो यो संपदा हमारे जी है। लेकिन यके मैं जैसे आपको का मैं बता छी पहले कि मैं तो देश में घूमते रह गई ना बिल्कुल रिमोट एरियाओं में गई तो अलग अलग देशन में जो कि बड़ दूर हम लोग मैं न्यूजीलैंड अमेजन फॉरेस्ट में ले जा रहे हैं, गैलापागोस आइलैंड में ले जा रहे हैं, आइसलैंड में ले गया तो देखो कि वहाँ पूरा गांव एक मिलकर काम कर बड़े स्ट्रॉन्ग रूप में एक में कि हम यो जागत छा और यो हमर जाग छो और उनमें वो अपन कोई भी चीज़ चाहे वो हाँ घोड़ पालनी, चाहे वो लोग टूरिज्म करनी, चाहे वो होम स्टे वाल करनी, जो चीज़ आजकल कॉमन है जो सब तक लागू है। तो अब दोनों चीज़ छन एक तो हमारे संपदा के भी करेक्ट एक उचित प्रयोग उचित वीक होना बहुत प्रमुख बात छो जो हमारे प्रमुख संपदा जिसमें कि वो प्रमुख संपदा तो हमारी यही छन कि हमारे नदी पेड़ पहाड़ और बायोडाइवर्सिटी है गया हमारे या ऑर्गेनिक फूड है गया हमारे जो सब हमारे बड़ा वो संपदा छन लेकिन अगर प्रयोग ऐसी होते हैं कि एल पूर पर्यावरण खराब है जाओ तो भी विषय में जरूर चिंता करवे मैं तो जरूर पहाड़ में होना चाहूँ और पहाड़ में भी बहुत सारी चीज़ इस्टेब्लिश करना चाहूँ एक्चुअली जी क्योंकि भविष्य जेल के भविष्य में लोगन के अब हर चीज़ के छो कि लॉन्ग टर्म में अगर हम कोयले देश के देख लूँ फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर के देख लूँ हम्म तो वहाँ की स्ट्रेंथ के छो स्किल छो बेसिकली है ना स्किल हम्म सेट्स बड़े जरूरी छो कि तुम उनका कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करन सिंगापुर में कोई दुबई में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो लेकिन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री में उन्हें नाम हो लेकिन वहाँ जो लोग छन उन्हें स्किल सेट बड़े इंपॉर्टेंट छो कि बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कही जाओ तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट छो और उसका बचपन बटिए एक ध्यान दी जाए। अब कोरोना बाद बटी एक बड़ा पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजेस होने लगे हैं और अभी कंटिन्यू हो रही चेंजेस कि एक लोग ना घर बैठे काम करना शुरू कर बहुत सारी जॉब्स जो पहली थी अब वो खत्म हो जा जी निश्चित खत्म हुआ कि माइंड सेट चेंज है वो तो जॉब्स का खत्म हुआ और जो नई चीज़ है अभी जैसी कुछ समय पहले वीसीआर चलन छी लोग घर में वीसीआर लिबे रुचि तो वीसीआर गायब है वो अब सीडी गायब है वो तो पर तेजी साथ जीवन बदली होते जान लग रहा और उनमें जरूरी छो कि हम अपन इंटेलेक्ट या स्किल सेट के इसी ढंग डेवलप करूँ जिनमें कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक भविष्य बहुत ठोस चीज़ होने लग रहा है तो जो कॉलेज स्कूल सिस्टम्स हैं मैं तो यो छू कि जी मैं तो इस मेजर चेंजेस नहीं हो सका लेकिन जो अब भविष्य में होने वाले सिस्टम छो अगर हम उनमें अपन के साथ साथ भी नहीं चलूँ तो हम पिछड़ रह जाऊँ बहुत पिछड़ रह जाऊँ और हम वो पुराना मनी ऑर्डर इकोनॉमी वाल के ही फॉलो करते रहूँ तो मैं एक तो मानना चाह कि हमारा जो मानसिकता छो मनी ऑर्डर इकोनॉमी को बड़ी फैल निकल गई हम अपन जी स्ट्रेंथ क्या पहचानो हम लोग हमें पहाड़ी में बहुत सारे स्ट्रेंथ चल गजब स्ट्रेंथ चल मतलब एक जिले ने बहुत सारे स्ट्रेंथ छन बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ छन पहाड़ी न तो वो पहाड़ी न जो स्ट्रेंथ छन उन्हें जो छु जी कि हम वो स्ट्रेंथ के पहचानबे उनके आगे बढ़ोनु उनके हम भविष्य वाली जो चीज़ होने लग रही जीवन में वो जी प्रति हम जागरूक है जो अगर हम वो प्रति जागरूक है जो तो तब तो हम वो कर सको अपन नॉलेज और स्किल के अगर हम बेस्ड इकोनॉमी के तैयार करूँ तो मैं जरूर मैं पार्टिसिपेट करना चाहूँ पहाड़ में भी मैं कह कोई एज अ कमर्शियल मॉडल नहीं लेकिन जी पहाड़ प्रति अपन एक वो करना चाहूँ कि हम हमारे जो नई पीढ़ी छो वो नॉलेज और स्किल के इम्पोर्टेंस दियो उनके वो वोकेशनल ट्रेनिंग उस किस्म दी जाओ चाहे अब जो नई भविष्य में चीज़ होने लग रही ये तो चेंजिंग सोसाइटी चूँकि हर दिन तो
हम हर कोई लोग यो मोबाइल फ़ोन यूज़ करनो, लेकिन वो कुछ कुछ दिन में सब रिडंडेंट हो जानी, लेकिन आज बटी 30-40 साल पहले जीवन में इस किस्म कोई नहीं थी कि ये तो क्विक चेंजिंग सोसाइटी थी, लेकिन अब जो बहुत तेजी साथ सोसाइटी बदली होने लग रहा है। तो हम वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के में कारण पड़ल हम उनके की जल की वो जो गैप छू रेगुलर जी टीचिंग और जो स्किल नॉलेज और स्किल से टीचिंग जो छू ये में हम तो वो चीज़ें इकोनॉमी का सपोर्ट करे, वरना मतलब हमारे जो पुराने जो मानसिकता चली है कि वहाँ बटी घर है सब कोई कहीं नौकरी मिल जाओ, वो वाली नौकरी बटी हट गई, हम उनका कारण पड़ा। लेकिन जो लोग पहाड़ में रोना नहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास में तो बहुत ही चीज़ चन कि जो पहाड़ की स्ट्रेंथ चन, जैसे कि एग्रीकल्चरली हम लोग सेल्फ सस्टेन हमेशा रहा और हम्म प्लेन्स बटी बिल्कुल नीचे हैं। लेकिन हम्म वो जो बात छो कि हम एग्जिस्टिंग हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज के हम बली के इस्तेमाल करों और ऑर्गेनाइज दक्षता दक्षता हासिल मैं करना जरूरी। मैं जी मैं मैं वो ग्रुप के पूरा सपोर्ट करना पसंद करूँ, मैं हर ढंग से सहायता करूँ, मैं अपनों का कमिट करने लगा कि मैं हर ढंग से कि हमारे जो वहाँ के स्ट्रेंथ स्किल सेट्स हैं, चाहे वो हम्म ऑर्गेनिक फूड वालों हमारे सल्टक जी खुशाने बटी जी बेल हल्द बड़ा पॉपुलर छू, वहाँ हर्षिल में राजमा बड़ा पॉपुलर छू। जो ऑर्गेनिक फूड या हमारी वो जो सुमिश्वर बेल्ट वाल जो सामान छू बड़ा पॉपुलर छू, तो यह कि तो ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा हर जगह में छू तो एक वो कह लो कोई करो एज अ ग्रुप आजकल हर कोई मैं पुणे में रूनू हर कोई ये चाहूँ कि अच्छा हम पहाड़ में जूँ तो क्या कर, तो सरकार तो एक सेट सिस्टम जैसे टूरिज्म मान लीजिए कह रखो या, लेकिन इस तरह हम अपना आप से आजकल वर्तमान युग में तो रीच आउट है तो बड़ी है कि हम खुद वो कौन कि भैया तुम अगर पहाड़ में आ रहा तो हम तो मान लीजिए ये सब कुछ कर सकते हो, तुमको तो पूरा पहाड़ देख सकते हो। तो हमने जब विदेश कहीं जानो तो पहले ही देखूँ कि कोई ग्रुप जो छो हम उनके एक्चुअली वहाँ बार में इंट्रोड्यूस करे सको, तो वो जी बड़े वॉल्टियर ग्रुप ले होनी पेड ग्रुप ले होनी सब किस्म जी ग्रुप होनी। तो जो हमारे नेचुरल संपदा छो क्योंकि हम बिना पर्यावरण डिस्टर्ब करी हुई अगर मुझे सही रूप में यूज़ करूँ, मेरे विषय में बहुत सारा आइडियाज हैं जो फोरम में अगर हम विस्तार में मैं नीले बात कर सकूँ, मैं अपन सब अपन दर्शकों या उन्हें जो और लोग परिचित हैं उनके उनकी मैं अपन मेरे ईमेल एड्रेस उनके दिया मैं उनके विस्तार में ये मैं करूँ और मैं पूर्ण रूपल मैं हाड़ में भी मैं सहायता करना चाहूँ और मैं प्लीज बहुत जल्दी करना चाहूँ ये तो लेने की मैं 2 साल बाद सोचूं या करूँ मैं जल्दी से जल्दी मैं वे स्वतः एक उदाहरण पहली दी वे ऊपर में फिर आगे बात करना पसंद करूँ कि लोगों के वास्तव में वो लाभ हो उन्हें जीविका लीजिए लाभ हो उन्हें बिना फाइनेंस से पूरी दुनिया भैया तो देखे बाद में कहीं मालूम छू कि सब चीज़ जो छू फाइनेंस से चारों तरफ घुमाए, अगर हम केवल मनी ऑर्डर इकोनॉमी बेस्ड वाल विचार वाल धारा में रोन तो सस्टेनेंस बेस्ड है जाए, लेकिन पूरी दुनिया तो फाइनेंस से चारों तरफ घुमाए तो हम लोगों के फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ल पूरा हमारे सोसाइटी के बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ल और वी लीजिए नई थॉट प्रोसेस शुरू करना पड़े नई थॉट प्रोसेस के लिए तो साल बटी जो पुराना चली है रहो तुम्हें तो ये संभव ना थी कि मतलब वो मैं के नहीं लोगों ने थोड़ी बहुत जो नान घर थी वो थोड़ा घर बन गई, लेकिन जी एक्चुअल प्रोग्रेस वाला पार्ट छू वो तो नहीं है अल्लाह तक। तो हमार प्रोग्रेस जो हो चाहे स्विट्जरलैंड जस्ट लोग ना हो उसके इसमें सिंगापुर वाला लोग ना जस्ट हो, तो मैं हर पहाड़ की एक चीज़ पहुंचानू कि भाई तुम यू आर बॉर्न टू रूल द वर्ल्ड, तुम अगर जी जानो तो सही है ना, हम्म लर्न टू ड्रीम लर्न हम्म टू ड्रीम, अगर ड्रीम करण नहीं हुआ तो कसी हुआ मतलब उनका नहीं मैं बस वही करूँ जो मेरे बाबल करो मैं यहाँ बड़ी दिल्ली में जब के काम कर फिर वापस से जोन उठाती मैं सब पहाड़ी था अब हमारे जो भाई बंधु जो तू छन सब उनसे एक वो करूँ कि भाई पहल बात अपने दिमाग में ये कर लियो कि आई हैव टू रूल द वर्ल्ड, केवल इस नाते बहुत कि मैं बढ़िया। लोगों पेट भरण छो हर पहाड़ी जो छो अपन के एक वचन दे दियो कि मैं आई हैव टू रूल द वर्ल्ड, तो वो माइंडसेट के चेंज करो, वो ड्रीम्स देखना शुरू करो, जब ड्रीम देखो तभी तो का अचीव करो है ना, जी खाली बैठी बैठी जी होने को भगवान यो मैं ये बात घर में जब काम कर ली वो कार्य में बैठ गई
तो मिल लीजिए पूर है कि नहीं हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के पहाड़ कुमाऊनी हमारे पूरे पहाड़ के इकोनॉमिक सिस्टम का बदलीकरण छो और वो जो बात छो इकोनॉमी बदलीकरण वाली बात बिना भी कुछ नहीं केवल हम लोग अपना बहुत भाई जी लोग हम तुम और अपो और मैं नैनीताल में पैदा हैं तो एक बड़ा डिफरेंट किस्म के एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम देखो नैनीताल में लेकिन वो तो हमारपुर पहाड़ नहीं थी हमारपुर पहाड़ तो सोमेश्वर बटिया गिलम बाक्सर और वालपुर बेल्ट में जानो सब वो हमारे पहाड़ जो जहाँ की सस्टेनेंस बेस्ड चलन आग्रह तो यो माइंड सेट के तोड़न बहुत 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 जरूरी छो और जो सिर्फ केवल हमारे मस्तिष्क में छो और कहीं ना थी हम एक बार उस मानसिकता के तोड़ दियो जैसे कुनी ने वो बेड़ी में जबकि भी मानसिकता के तोड़ दियो कि नहीं जी पहाड़ छो देखो मेरी स्ट्रेंथ और मैं रूल करना चाहूँ मैं लिटरली वर्ल्ड में रूल करना चाहूँ मैं जाने जानूँ आज मैं मेरी एक अलग पहचान हो पहाड़ी में उन्हें मेरे इस किस्म पहचान हो कि मैं जब कत्ती गई नौकरी करना लागली और काम खत्म है जी सर बिल्कुल हमारे पहाड़िक परंपरा ले छो कि अगर एक ठुल भाई कहीं कोई भल पद में या भल रोजगार में जाए तो फिर अपन नान भाइयों का भाई बहनियों का सपोर्ट करो या हमारे परंपरा का आज बिल्कुल सफल निर्वहन होना कि दक्षता हमोल आपो में पैद करना से स्किल जो आपन बता और फिर ले अगर हम कभनी ला आपू का आवाज दिल तो आपू हमारे पर्वतवासियों का मदद करला और संरक्षण करला उसी लिए एक मेरे स्टूडेंट जी एक स्टूडेंट से सर पंकज कुलौरा एडवोकेट थे वो बताना चाहिए कि सर से आप कभी भी कहिए या कहीं उखल कांडा कोई जिक्र करना चाहिए कि एक बहुत ठुल मंदिर निर्माण में ले उन्होंने मदद करी लोगों की भावनाओं बहुत ख्याल करनी तो आज ये बहुत सुखद हमारे लिए जैसे कि आप मन में इतुक चिंता था हम लोगों और पहाड़ वासियों के प्रति थोड़ा सा मैं विषय परिवर्तन करना हालांकि बहुत लोग रिक्वेस्ट करनी कि थोड़ा थोड़ा आवाज एक प्रॉब्लम से तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सर अगर और आगे के अपन डिवाइस है तरबे जाला शायद और जोरल आवाज है जाए थोड़े आगे तो मैं सर एक बार बहुत ज्यादा चर्चा है यहाँ आउटलुक पत्रिका 2001 अगस्त में एक बहुत ठुल खबर छपी एक फीचर छपो और फिर नैनीताल वाला में बहुत ज्यादा संतोष ले व्याप्त करो कि हमारे एक सुपुत्र उत्तराखंड वाला कि हमारे एक सुपुत्र ऐसी ईश्वरल हमके बचे बेर हमारे पास सुरक्षित धरो तो पूर्व वाक्य हमारे दर्शक सुनन तानी कि वो के छी और वीक बात बेटे सर अपन जीवन में के ट्रांसफॉर्मेशन आ और जो जीवन परिवर्तित हो अपन शायद वो घटना के बाद परिवर्तित हो चा तो जरा विस्तार ले वाली बात के हमारे दर्शकों को बताने कृपा करला धन्यवाद अपन यो जीवन के एक जैसे मैंने पता एक्सपेडिशंस मेरे जीवन आर्मी में एक हिस्सा बन गई मैं आर्मी एडवेंचर सेल में पोस्टेड थी बहुत समय लीजिए आर्मी एडवेंचर सेल में पोस्टेड थी तो यो छी कि सियांग नदी जब वो मानसरोवर तालापट्टी निकले और नामचे बरवा नामक एक पीक छू वो लास्ट पीक छू हिमालय पूरब में लास्ट पीक छू नामचे बरवा तो नामचे बरवा वो के आखिल नहीं जाते नदी के और वामटी वो एकदम दक्षिण लीजी मुड़ जाए जैसे ताजमहल पास यमुना नदी एकदम पूरब दिशा में जाने लगे तो वामटी दक्षिण मुड़ जाए और इतनी डेंजरस नदी छू मैं तो मतलब इंडिया में जाऊँ और जब तक ब्रह्मपुत्र बने वो पोर देख रखी मिलिट्री एक बहुत सौभाग्य देखा कीजिए तो मिलिट्री का एक्सपीडिशन थी हम विषय में तो ज़्यादा निजुन की मिलिट्री करो मिलिट्री एक्वा एडवेंचर ऑफ द मिलेनियम का नाम दे आर्मी हेडक्वार्टर कि मतलब फिर पहली सियांग नदी में कोई नहीं जा रही और सियांग नदी बहुत खतरनाक नदी थी मतलब ये वायलेंट नदी थी सियांग नदी लेकिन वो वहाँ बटी जब निकले तो बहुत कंटिन्यूसली ऑल्टीट्यूड कम होते जाएंगे तेजी हुआ तो हम लोग इसी का मतलब राफ्टिंग में बहुत आनंद लूनाग्रो छे और एक राफ्टिंग करते हुए द्वि राफ्ट हमारे दगड़ दगड़ में चलन लागरो छे और फुल राफ्ट और डबल जैकेट्स पहन रखी जानते हुए कि साई सिकंदर कि यो एक्सपेडिशन पूर्ण हो तो हमारे एक अरुणाचल प्रदेश के एक पॉइंट में आर्मी यूनिट एक थी और वहाँ हमारे एक रात्रि विश्राम थी नहीं तो हम लोग टेंट में थे और एयर सपोर्टेड थे पूरा लेकिन रेन फॉरेस्ट ऊपर एरिया
तो एकदम शांत पानी चाहिए, बिल्कुल शांत पानी, लेकिन समझ में नहीं है कि इस लगने का एक शांति के लिए हो। और जैसे कि हमारे बोट वहाँ गए, राफ्ट गए भी देर, तो वो जैसी जैक नाइफ को नहीं ऐसी कैबिन बांधते थे, और हम सब लोग जो छू पानी में नहीं गए। वो इतो खतरनाक भंवर थी बेस है कि हम लोग बिल्कुल जैसी मिक्सी में खाना घूमो सी खाना घूमते हुए, मतलब कोई चीज का पिसो मिक्सी में जो जैसी हो उसी हम तली में खींची गया सब मतलब मेले थी, सबसे मैं लीडर थी और सबसे आगे बैठी थी और डायरेक्शन देने लाग रही लोग क्या मैं एज ए लीडर मतलब आगे बैठा पड़ा हूँ मैं। तो वहाँ अब हम तली गया और वो कुछ सेकंड तक हूँ कि लेकिन तुम भंवर में तेजी से जाता और लास्ट में जति पॉइंट हूँ तुम उनके पिछाड़ी पानी धक्के तिबे राखी कर दी। तो ये बात द्वीप भंवरन में हम लोग फंसा और वो द्वीप भंवरन कुछ टाइम में ये बड़े स्ट्रेंज बात थी कि मेल वो लोगन के देखो बड़ प्रत्यक्ष जो लोग पहले बटी मरी जा चुके थे, मैं सबसे पहले अपने हिचके देखो तो ये मेरे इसको लागी क्या ले डरन के लिए लाग रहा है मैं छू नहीं मतलब यो मेरे मतलब इजल मत है और ये सब कुछ मिली सेकेंड में होने लग रहा दिमाग स्पीड है शायद बदली हो जाए। फिर एक चालक डून स्कूल में हाउस मास्टर थी मोहन वैष्णव जी, उन्होंने देखो फिर मेरे एक वाइफ माम रिश्ते में लागन थी प्रोफेसर प्रेमपाल, उन्होंने देखो कि मैं लेक्चर रियलाइज करी कि जना दगड़े कि प्रेमक रिश्ते छू लोग वहाँ जरूर जब ले जानी हो तो वो लोग न दगड़ भेंट हो नियर डेथ एक्सपीरियंस थी। और जब हम वापस आए तो डिजीनेस थी बहुत ज़्यादा, हम थोड़ी देर में उमें गया तो आउटलुक ट्रैवलर वाला मैं तो भूल गई कि मैंने तो के लिखा तो लेकिन विल लिखो मैं आउटलुक ट्रैवलर है कि एक फोटो जर्नलिस्ट हमारे दगड़ थी तो विल लिखो मेजर मुंगली वेंट टू द ड्रिंक विद हिज टीम एंड बाद में विल मका यो बता कि मैं अपन पूरी जिंदगी के बड़ तेजी से पूरे मिली सेकंड में पूरी पास्ट जिंदगी के देखो तो वो नियर डेथ एक्सपीरियंस थी मरते मरते बचाने वाली थी। और वही दिन मेरे पोस्टिंग पूना से ले गए वहाँ तो मैंने बताया मेरे पोस्टिंग पूना है मैं दिल्ली लगा करूँ पड़ा कि नहीं बिल्कुल धन घर है वहाँ तो बाबाल बढ़ले रखो तो बाबा मतलब साईं बाबाल बढ़ले रखो तो तू अब वहाँ पोस्टिंग वाली जी नहीं जा तो मैं लोग बते तो नहीं कि हम मरते मरते बच रहे हैं और ये तो नदी देख भी डर वो है वो इससे भी बात के बहुत शायद एक्चुअली मैं कई बार सोचती हूँ मैं मेरा शरीर तो हो ही रहा निश्चित में शरीर तो हो ही रहा लेकिन दिमाग जो थी वो पूर्व बदली है वो में कुछ केमिकल चेंजेस रही शायद कि दिमाग पूर्व बदली है वो सोचने की क्षमता बदली है कि विचारधारा बदली है कि पूरे जीवन प्रति एक अलग किस्म प्रेम है वो लोग जो जाना साथ में लीजिए सबसे जिंदगी में इम्पोर्टेंट जो छुट्टी जो मैं दोस्त लोग छन मित्रता जो छो मेरी जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट छो तो मैं वो रियलाइज करी मृत्यु प्रति भय खत्म है निश्चित रूप में 2000% मृत्यु प्रति भय बिल्कुल खत्म है कि भाई कठोपनिषद को भाई जदिन तुम जानते हो वही दिन जाला तुम और तब तक अली जी तुम फालतू में अपन के भय अपने दिमाग में नहीं करो तो मृत्यु भय खत्म बहुत दिमाग बटी और इसके अलावा ये हो कि अब ठीक अब नई किस्म काम जिंदगी में बहुत सारे फौजक समय निकल गो बहुत सारे को बहुत सारे किस्म और काम करना चाहिए तो वहाँ बटी वो एक्सपीडिशन हम ख़त्म करो आर्मी को बहुत मतलब पब्लिसाइज करो अरुणाचल जो सीएम साहब थी वो तो मेरे तो बड़ी दोस्त बन गई हुई बाद में मुकुट मेथी से उन्होंने फ्लैग ऑफ कर थी वो एक्सपीडिशन के और हर हमारे एक स्टेशन में अरुणाचल के एक मिनिस्टर हुई उन्होंने अपन कैलेंडर बना होगी हमारे पूरे एक्सपीडिशन में और बाद अब वहाँ नोडल सेंटर्स बन गई और रिवर राफ्टिंग में लीजिए बट हम लोग सबसे पहले शियाओं में जाना लीजिए तो वही बात के भाव की भय खत्म है वो और जीवन के देखने एक नई दिशा मिल गई वहाँ बटी पुणे आई और पुणे में एनडीए में पोस्टिंग है सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर बनाने लगा एनडीए में बड़ी पोस्टिंग थी और फिर जीवन एक नई शुरुआत होती है जीवन एक दृष्टिकोण बदली है वो पूरा जीवन एक दृष्टिकोण बदली है वो कि भाई क्या कहते अगर धूपबाजी नहीं करो कि झूठ बलाव नहीं क्या कहते अगर झूठ वाले पे कुछ नहीं बोलते उनके जो ले छू स्पष्ट अपन विधि मुक्त नहीं धराओ नो टू फेसेस वाले अपन जीवन के धराओ और जस्ट जो भीतर छो वही भर रहो तो लोग तुम उनके बढ़सनी है साथ अपन में कराल
और यो मेल पुन्हा बेर वो करो कि यहाँ तो मके तो मराठी बनानी नहीं छे लेकिन यहाँ तो सब मराठी बनानी तो लेकिन इस किस्म लोगनल प्रेम तो स्नेह तो सपोर्ट बस वो सर अगर मैं जानूँ कि छठ जेनेसिस में तो वो ये चूँकि डुबने बाद में जो मानसिकता परिवर्तित है वो बात जो भगवान से जो मांगा शुरू करो मैं एक मांगो तो भगवान ने 10 दी 2 and 2 मेरे कभी 4 नहीं है वो 22 है वो 220 है वो लेकिन 2 and 2 4 नहीं है कभी तो वो सब भगवान को वहाँ में ऊपर श्रेय जो छो हमार पहाड़ देवी देवता के दिनों हम में ऊपर श्रेय जो छो प्राकृतिक शक्ति के दिनों कि सब फिर सब जैसे कोई और ड्रीम्स स्टार्टेड कमिंग थ्रू सब चीज़ बहुत भली होना को लोग ने साथ ऐसे इस किस्म मतलब सोचो महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग ने दगड़ इस संबंध भाव के यहाँ अधिकतर लोग मगर बब्बी को निकले कि मेरे नाते मतलब बब्बी को नहीं तो एक पुना में एक लेवल वो है वो कि अधिकतर लोग बब्बी के कोना की मतलब प्रेम संबंध में तो वीकले श्री वो डुबाण वाल के ना तो घटना बिल्कुल अक्सर आपों ले प्रयोग कर था कबीरे के बाद कि पानी केरा बुदबुदास मानुस की जात एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभात बिल्कुल यह ट्रांसफॉर्मेशन यह भीतर बटी यह भाव अपन आई तो फिर सर पूना में पहुंच गए जो अपन जीवन एक नई पारी प्रारंभ है मिलिट्री बात बटी तो पूना वो है पहली के लिए आपको बहुत साइटेशन ले मिली छिन सम्मान ले मिली छिन तो अक्सर लोग उन्हें की कोटा राजस्थान में कोटा में अपन पर्यावरण जी बहुत काम करो तो वो के चीज जरा हमारे पर्यावरण प्रेमियों नानतीनों के लिए बताने कृपा कर मेरी पोस्टिंग पैराशूट के बाद कोटा राजस्थान में है और कोटा राजस्थान में उसी तो वहाँ चंबल नदी छू लेकिन बड़ बैरन एरिया छू बिल्कुल बहुत सूखी हर ढंग में सूखी लेकिन नदी तली तली हमारे हिमालय चार की नदी तली तली बहन लग रही और मली तो के फैलनी उन्हें तो उसी के हम एक अभियान शुरू करा वहाँ और वहाँ जो जनरल साहब छे उन्होंने मगर वक्त ने तो ज़्यादा सपोर्ट करो ग्रीनिंग द डेजर्ट के बेर हम एक शब्द कॉइन कराओ और मका उन्होंने इंचार्ज बना दे लीजिए ग्रीनिंग द डेजर्ट तक लीजिए कि तो कार्य में लेकिन तो क्या सब लोग मिला सब चीज़ मिला तो हम वहाँ ट्री प्लांटेशन शुरू कराओ जहाँ सॉइल डेप्थ 1 इंच 2 इंच थी वहाँ हम ट्री प्लांटेशन शुरू कराओ फॉरेस्ट डिपार्टमेंटल बहुत करी मैं अक्सर जयपुर जाती तो वो ग्रीनिंग डेजर्ट अभियान इतो सक्सेसफुल है वो अलग मतलब कोटा लीजिए कोटा मगर तो अब कोटा स्टेशन छोड़ी हुई 30 साल में वो पेड़ कुनी लोग फॉरेस्ट बन को पोरू जो हम पेड़ शुरुआत कर थी मतलब मैंने वो जोशी साहब जनरल मोतीदार साहब थी वहाँ अल्लाह उन्हें बिल्कुल मका अपन भाईचार माननी तो उन्होंने फ्री हैंड देगी तू जो करना चाहे कर और वो जाके हम ग्रीनिंग द डेजर्ट ग्रीनिंग ऑफ डेजर्ट जो थी वो करा और वो अभियान इतु सक्सेसफुल भाव इतु ज़्यादा वो भाव में मतलब वाल मेरे नाम ये समझ लीजिए भेजो कि विशिष्ट सेवा मेडल मिलना चाहिए तो आर्मी चीफ हैं कोर कमांडर्स हैं सब पर बहुत सारे वो करन छी तो जी वो अभियान एक बहुत कि भाई प्रकृति का मतलब अगर हम करूँ ठीक से तो ग्रीनिंग खूब सारे भेजाल और ये मैं लोग ले सेंसिटाइज वाल के भाई पेड़ नहीं काटो और बाकर करना लीजिए तुम सब काट भी सत्यानाश नहीं करो लेकिन वो पेड़ ठोले जाए तो तुम्हारे सब कुछ तली बड़ी घास होनी शुरू हो जाए साइकिल ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी साइकिल होनी जानवर होनी फिर हर किस्म जानवर होनी शापन बड़ी लिबेर मॉनिटर लेजर्ड बड़ी लिबेर बिच्छुन बड़ी लिबेर सब होने जानी तो बहुत है आर्मी में सक्सेसफुल रहा फिर मैं वो आर्मी बच्चन के रणथंबोर में हर साल में 2 बार ली जाती और कैंप करन और उनके वो बात में बतू छी कि मतलब फ्लोरा फोना के छो के बेर तो विली जी बहुत पढ़नी सौभाग्य मिला और फिर वहीं बटी डब्ल्यू जैसे वर्ल्ड वाइड फंड जो छो उमें मेंबरशिप के एक स्पेशल वो दे रिप्रेजेंटेशन दे उन्होंने कि हेल्प काम करो के बेर तो बड़ सराही को आर्मी में तो बहुत ठोल रूप में सराही को काम कर जी तो यो सर फिर पूना में आप फिर एक नई शुरुआत करी और अनूप शाह जी एक बार मैं बताने लग रहा थी कि मोर देन मतलब 1200 है ज्यादा लोग वहाँ काम करनी और अधिकांश लोग पहाड़ी में वहाँ बात करनी और अपन परिवार के बारे में बताना चाहिए कि परिवार में बिल्कुल
कुमाऊनी में बात है, कुमाऊनी प्रति ये तो सम्मान अपन मन में छे। तो ये पछिल में के प्रेरणा छे कि बिल्कुल कुमाऊनी वातावरण अपन माटी का अपन जमीनक ये तो सम्मान करना पछिन के कहानी छे। पहली बात तो ये विषय कि हम पहाड़े अब जन्मल है गया वो तो ब्रह्माले बदली नहीं कर सकते पहाड़ छे तो पहाड़ी छे सिंपली हमारे पहाड़ी बोली ये तो मिष्ट बोल छो ये तो एक गजब शब्द छन कि भी कोई बराबरी शब्द कोई और भाषा में नहीं था है ना नराई लागे कुछ ना कहे है ना तो बिल्कुल सर वो कहे हम पहाड़ी लोग समझ सकनो कि वो शब्द न कदो छो तो हमार भाषा बहुत अद्भुत छो हमारे विचार वो भाषा में व्यक्त करनी बड़ी छो और जो वातावरण में तुम पैदा रहो छा तो वो वातावरण में वो शब्दन के ज्यादा भली के सोच सकें मैं तो पहाड़ी में सोच जी सब कुछ पहाड़ी में सोचता हूँ मैं तो बिल्कुल और जुड़ैनी में किले की बिल्कुल मैं बताता हूँ दिव्यानी विषय में तो बहुत भल पहाड़ बलानी हुई कोची तो हम मुल आपस में ब्याह दिन छो राजा दिन छो मुल का पहले जैसे देश में को नहीं हम का देश में नहीं बुला रहा जी और उनका बहुत भल लागू कत्ती के लिए भेड़ ले जानू आर्मी में तो हम लोगों से पूछे कि भाई उनका माफ करो और हम लास्ट तक धुआर भाषा में कभी भला ही नहीं रहा तो ये बिल हम कसी मतलब ठीक छो मजबूरी हो तो अंग्रेजी में बोले लो लेकिन तो नानतीन स्वाभाविक रूप में मतलब जब पीड़ हो तो वही जा के मेरे पीड़ ले ले वही कनी वही जाई को नहीं तो अनुभूति हुई तो जो छी पूरेपूर किले की मेरे धुरैनी तो बिल्कुल सबसे एकदम पहाड़ी में कंफर्टेबल नैनीताल में पिछले जन्म नैनीताल में बहुत नैनीताल सेंट मेरीज में पढ़ा हुई वहाँ बटी फिर अलग अलग जगह में फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए तो मैं तो कहूँ कि हम पहाड़ छा और तो ब्रह्मांड बदली नहीं कर सकन भाई मगर पंजाबी सरदार नहीं बना सकन तो हमारे जो पहाड़ी छू और वो भाषा भी बाधे एक द्वार के जैसे कि मालूम पड़ू तो यहाँ ले हमारे क्यों छो कि कोई ले पहाड़ ए जान तो उसे को याद पहली तो ए जा को नीचे कोई काम देख ले वो बात फिर देखे फिर बाद में बात हो तो कोई ले हर कोई पहाड़ी बड़ वेलकम छो हमारे पास में मेरे फ्रेंड ने उनको करें घर में लोग अनूप साजिल ठीक हो कि जो तुले घर में ले लोग छन सब छन जानबूझ भी केवल पहाड़ी छन लोग तो ये माहौल है जो छू पहाड़ी वाल छू मतलब इसके में लागने नहाती कि हम लोग पहाड़ पटी भेड़ छन के लेगी जो तू घर में काम करनी लोग छन जो तू जो से जब सहायता करनी घर में जो तू लोग सब पहाड़ छन और हम आपस में चाहे नाती दगड़ छू चाहे मैंने पता में तो कभी देश में बातें नहीं है रहे बिल्कुल अनूप शाह जी बतौना छी सर चाहे वो अपन धर्मपत्नी देवयानी जी छिन चाहे अपन पुत्र छिन दिए अनुज और प्रणीत यहाँ तक कि शौर्यवीर ला पहाड़ी बुलानी हूँ बतौना छी हाँ शौर्यवीर और उत्तनान छिन देवी का अयान लोग और उन्होंने एक बहुत भल बात बताया और हमारा सब जतु पहाड़ी दर्शक इतनी देखनी है उन्होंने समझना चाहे कि अपन जो पुत्र वधु छिन उनले चाहे वो गैर कुमाऊनी परिवारों छिन लेकिन उनले कुमाऊनी आप बोलने लग गई तो ये एक बहुत है खुशी की बात है और सर अपन बहुत सम्मान ले प्राप्त करी जब मैं बहुजन संघर्ष प्रतिष्ठान एक्वा एडवेंचर ऑफ द मिलेनियम यह बहुत सम्मान आपको के मिली प्रभु कृपाल और एक बात मैं आई अपना दर्शकों हूँ वो बात शेयर करना चाहूँ साझा करना चाहूँ कि ये नाश्च में पितरो याता ये न याता पितामही तेन गच्छन सतांग मार्ग तेन गच्छन नरीष्यति जिस मार्ग से मेरे मातामही पितामह और माँ और पिता गए उसी मार्ग से मैं चलूं तो मुझे मेरा अभीष्ट प्राप्त होगा कुनी तो जब कोरोना संकट तक बहुत लोग गुहार लगुण अपन उती उची तो अपन भाउल अपन सुपुत्र ले बहुत भल बात के कि इतु संकट में कोई झूठ नहीं बुलान तो इन्हें मदद करण चाहें और हर हालत मदद करण चाहें तो यह अपन परिवारों के गुण थे तो थोड़ा आप बताला सर वो केदारनाथ आपदा के बारे में हम पढ़ो कि अपन एविएशन वहाँ बहुत काम करो सम्मानित रहे कुछ लोग और कोरोना पीरियड में कस तरह आप मदद करी लोगों हमको बतौने कृपा करला बहुत लोग पूछना था नहीं टिप्पणी होनी ये शंकर जोशी कुमाऊनी कवि छिन उन्होंने लिख रखो गिरीश जी बतौनी कि एक शेयर ले कर दिया
यह का हम लोग बाद में सब लोग देखुल यह हेम और हिमांशु जी हूँ यह से कि जो आज एक वार्ता थे कि जरूर शेयर करिया। तो यह लोग पूछना चाहने कि वहाँ जो लोग थे उनको किस तरीके ला अपन मदद करी और वीक पछिन ला के प्रेरणा थी बतौने कृपा करला। अपन बता पेली केदारनाथ जी में हमारे हेलीकॉप्टर सर्विस एविएशन कंपनी में छी वहाँ कनाडा में छी एक जी आपदा है गए और कोई पायलट पहले नहीं गई तो हमारे जो पायलट बड़े नाम कमा हमारे पायलट भुप्पी जी मतलब बप्पी को बोला बप्पी को और रोज जी बिहार में जब मैं ऊँची तो खुद दबोची है बहुत है कुछ अभी दिस इज माय प्रेरोगेटिव और मतलब बड़े अच्छा गजब दिन में तो पायलट वाल का नंची हम टेंट में वहाँ फाटा में दकड़े में रुचे बड़ भल लगन छी तो वो बाद में के कारणवश यहाँ देहरादून नहीं तो वो एक दो दिन बाद वहाँ यूएफओ मतलब तो एक दो दिन तक जब कुछ नहीं हुआ वहाँ बटी तो भुप्पी सबसे पहली वो हमारे जो पायलट थे वहाँ जी और व्हील वहाँ बाद में फिर सूचना दी सबसे पहली मौका बता व्हील भुप्पी जी की यहाँ इस किस में है वो और वो बात को नागवा में सरकार कैसे पता नाग नहीं क्या फिर तो मैंने कहा यार तो जेले छो तो चोले चार छे में बस एक चीज़ करिए कि जे जे ते हतल है सकूँ जी ये में कोई डबल देखनी नहीं कोई कुछ के केले रूप में कुछ नहीं बस यो एक सेवा करानी वो लोग को तो बहुत सारे लोगों के वहाँ बटी बच्चे भी ला या तक कि खच्चर के लिए ला तो वो फोटो हम्म, बड़ा वायरल हुए वो टाइम में वो बात थी जी तो ओके यहाँ बॉम्बे में ले अवार्ड मिला और वो फिर हड़क सिंह जी मिनिस्टर साहब जो छे उन्होंने देखा कि हाँ पुणे में घर में ले आ वो जब वो अवार्ड लेना के लिए यहीं तो उन्होंने देखा घर में यहाँ आ तो भगवान ने कृपाल एक बहुत बड़ा सौभाग्य मिला और वो कहने तो कि एक सेवा करनी सौभाग्य वाली बात थी जोहर जो अपन आपदा वाली बात के तो आपदा विषय में तो मैं कुछ नहीं कर एक्चुअली बस यही छो कि अगर कोई ले कई ले कुछ दस सपोर्ट के लिए कहो कि ने कि वास्तव में इसमें कोई झूठ नहीं बला तो उनको कोई जैसे ले जेल ले जान छो वापस वो कोई को जागर छू बिहारक छू कत्ती के छू जो जती है जा तो ओकर वापस वो स्थान में मुझे भी वो एक मानसिकता के शांत करे जाओ यो वाले एक सौभाग्य मिला तो विली जी मैं और तो ज़्यादा अधिक कुछ नहीं पूर्ण पसंद करूँ लेकिन समाजक कोयले रूप में कत्ती के लिए सेवा करनी अगर ईश्वर मौक प्रदान करूँ तो विली जी में ईश्वर का बारंबार प्रणाम करूँ कि मगर ये योग्य समझो कि मैं ये सब कुछ कर सकूँ और वो एक सौभाग्य मिला एक्चुअली बस एक जो बाला मंडराल जी लिखन लग रहे हैं कि कुमाऊनी बुलान बहुत भल लागू और सुनन मतलब बहुत भल लागनो तो सर अक्सर लोग अपन बारे में यले को नहीं कि अपन बहुत भल पहाड़ी बुला था अनूप राजू या जतुल या कोशारी जिला ये बात को नहीं कि बहुत भल पहाड़ और हमारे वाला को नहीं कि अगर बहुत भल सुमधुर कंठा के साथ और बहुत पहाड़ प्रेम के साथ दिल के साथ बात करनी थी वो क्रोध के लिए शांत कर देनी जो अपन वाचन में मैं अक्सर महसूस करनू तो जो क्रोध के लिए शांत कर देनी इस बात का हमारे कुमाऊं में एक बहुत भल मुहावरा में कही जा अगर आपको याद हो तो पानी जसपण अरे वाह बिल्कुल पानी जो पड़न और सर जो बहुत कठोरता और निष्ठुरता बात करनी कुछ लोग उन्होंने हमारी इस बात आम लोग कुछ की और पे बड़ा अजीब बोलना नहीं वो बिल्कुल भी लीजिए बिल्कुल लाकड़ जस तोड़न वाली बात है कि नहीं बिल्कुल यदि कड़क लाकड़ बात जाए है कि टोड़न तो हम बिल्कुल लाकड़ जाए टोड़न को ना और अपन बिल्कुल पानी जस पढ़ते हुए देखिए अपन यो मेरे ख्याल है नाचले की यो बोला हाँ सर कुछ सॉरी नहीं वाले वो जी अहमदनगर जब आ लियो हमको अहमदनगर तब जब आ तब बोलो चला अच्छा हमको तो सर ये हाँ एक बात बेटे कि ईश्वर लापो का शिक्षा के तौर पे शिक्षा के सेवा के लीजिए अवसर दे और अपन धर्म पत्नी के माध्यम से संस्कृति जो हमारे विद्यालय खुली हैं स्कूल्स खुली और उमें मैं सुनो कि कलाम से पहले उद्घाटन करो पहल विद्यालय और हमारे उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिख ले रखो कि बड़े भाग पाई सत्संगा तो बिल्कुल अपन भाग्यल और अपन कर्मूल ये तो सत्संग प्राप्त करो को मनीषी अपन वहाँ आई और कसी यह विद्यालयों की शुरुआत है अभी अगर मेरे ख्याल में मेरे अगर धनैनी हो विषय में कॉल स्कूल के निर्माण में तो मैं जरूर लेकिन जो जो आशीर्वाद मिला प्रमुख रूप में जी कही जाओ वो
डॉक्टर कलाम साहब शुरुआत करी उन्होंने और थोड़ी सी जाकर हम शुरुआत करती है आज कैंपस बी से कड़क छू तो जी यो अपन में घणे फोटो दिखाई बिंदी तो यो जी आपका बताल देवयानी तो जी। दादा हाँ देवयानी जी उन लाग रही और यो आपका बताल कि यनर स्कूल के लिए की स्कूल तो यनर ड्रीम जी। अ, तो मैं दर्शक पेट्रोल हैं, अब हम यो देवयानी जी के सादर आमंत्रित करनू आपको का मैम हम प्रणाम निवेदित करनू और विद्यालय शिक्षा के सेवा के माध्यम आप एक अलग जगह रखिए और हम सबको सम्मानित कर रखो। तो शिक्षा के सेवा के विचार अपन मन में कसी आ और कसी की शुरुआत है बतौने कृपा करना। नंछिना बटी आपण इसके दिखाओ पहले एक अध्यापिका रही लेक्चरर रही फिर मुख्याध्यापिका रही और मैं बहुत इच्छी थी कि मैंने खुद कुछ करूं। मैंने तो 10 साल डीपीएस नोएडा में पढ़ा। वी जी बाद फिर जब जो एनडीए में आ गई तो फिर मैं यहाँ पूना में एक स्कूल में प्रिंसिपल 4 में ज्वाइन करो। वी बाद जी मैं वी बरस बाद जब के कारण छोड़न चाहो तो मैं पेरेंट्स ने कहा कि तुम के अपन स्कूल शुरू कर ला तो मेरे पास तो कुछ लन आती न के जमीन छो न कुछ छो तो उन्होंने बटी उन्होंने कहा कि नहीं तुम शुरुआत करो तो मैं सिर्फ 6 बच्चे न दगड़ और एक और मेरे दगड़ टीचर छे उन्होंने दगड़ शुरुआत करो। एक हुई जी बच्चे 3 नानतीन छे उन्होंने बड़ बाजू घर में मैं एक कमरे बटी शुरुआत करो 6 बच्चे न जी दगड़। तो एक बार जी हम वो 10 नानतीन के लिए बम्बई ले गया तो कहीं बड़ा अचरज भौंकी 10 नानतीनों का स्कूल छू के फिर धीरे धीरे एक जी बंगले में आया और फिर करने जी करने फिर भगवान का सौभाग्य लियो हमन के जमीन या मिली हम एक पहाड़ का जी मली नान पहाड़ी के मली छा और फिर धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लोग जुड़ गए बहुत सारे हमारे पास पहाड़ के लिए टीचर छन हमार 3 ब्रांच है गई और 6 बच्चन बेटी जो काम शुरू करो वो 5-5.5 हजार करीब बच्चे तीनों ब्रांचेस में छन। स्कूल का जी नाम संस्कृति धरो ये किले की मैं बहुत इच्छा थी कि हम लोग कहीं यो वेस्टर्न में एवे रखूं ओकर भूल जानो कि भूल हमर जाना। कतु रिच कल्चरल हेरिटेज छु कतु रिच संस्कृति छु और हमारे बच्चे ने यूनिफॉर्म ले कुर्ते पजामा और सलवार कुर्ते रखी और हम दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र करनो और बच्चे 4 क्लास चने पहले भिमे बैठनी और नन चौकीन में बटी पढ़नी और उन्हन के हम यो ले चाहनो कि अपन संस्कृति के लिए तो उन्हन के बहुत सम्मान हो पर साथ ही साथ वो ग्लोबल सिटीजन्स ला बनो ये भी हमार स्कूल पहल स्कूल छो इंडिया में जेल की वर्चुअल रियलिटी लैब ले शुरू करी और हमार जी रिजल्ट खूब भल रुनी और तो हिंदी संस्कृत जर्मन इंग्लिश बच्चे यो 4 भाषाओं के पढ़नी क्लास 8 जने तो इस जी नाते की सिर्फ संस्कृति नाम में हम उन्हें के कोई पछिन धरनु पर उन्हन के हम पॉटरी सिखूनु आर्ट सिखूनु हर राज्य में हमार के खाने के शैली छू हमल एक गुड़ीना म्यूजियम बने रखो जाकि देश जी विदेश गुड़ी छन और यहाँ अपन अलग अलग प्रांत में गुड़ी छन तो हम देखनो कि बच्चन के नंतर यो तो पत्तरू लंदन का छू पेरिस का छू और जब मैं याला कुनु मैं उत्तराखंड बटी छू तो कुनी ओ यस हिमाचल कुनी के लगे खुद ही अपन देश के नक्श न मालूम भाती जी तो थोड़ बच्चन के वीकली चीज जागरूक करोना लीजिए तो हमारे जी बच्चे हर ढंगल भल करने लग रहे हैं और हमारे सौभाग्य ले रहो कि डॉक्टर कलाम ले आई या डॉक्टर किरण दीदी ले आई और नमिता गोखले जी हैं जो कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल संस्थापक छन और भी जी सब लेखक लेखिका आई तो वीक बच्चन के योला पत्तो लागो कि असली रोल मॉडल के छन नंतर हमारे वहाँ रोल मॉडल या तो कुछ यो बॉलीवुड वाले ले जानी या कुछ उस लोग ले जानी उन्होंने के फिर इस लोगन से मिलर नहीं हो तो हम 12वीं कक्षा लोग ना लीजिए अलग अलग प्रोफेशंस पर लोगन का बुलोनो आर्मी वाले होने आर्किटेक्ट होने फिजियोथेरेपिस्ट होने तो बच्चन के पतों कि तुम के काम कर सकन 4 दिन चल रहे और प्रेसिडेंट बीवी गिरी ग्रैंडसन छनु हमन हमार स्कूल में मेंटर 4 रोनी और हमन के मकले गाइड करनी जतु सीनियर लोग छनु उनन के गाइड करनी तो जी मका यो सौभाग्य मिला और मेरे दगड़ हर एक मैं बहुत भाग्यशाली छूँ कि मैं बच्चना बीच में काम करूँ तो उन्हन था मका एनर्जी मिलते रहूँ और अपन नट नातिन तो छन नहीं छन पर साथ में बच्चन के मैं बहुत भल मानूँ तो मका द्विने जी काम करणो मिल गो कि बच्चना काम ले और
पिछले बरस में बच्चन हिंदी कविता ने एक किताब ले लिखी जय विमोचन डॉक्टर किरण बेदी का। जी तो मैं ये जी चाह कि हमारे हिंदी भाषा के और हमारे अपन भाषा के और बहुत बढ़ावा मिलो और बच्चे मतलब एक फैशन जो बढ़ गो कि हमन के हिंदी नहीं ओन या हम हिंदी नहीं बोले सकनो। और तो कहीं अपन भाषा के जे हम फ्रांस ले जानो तो हम देखनो कि लोग वहाँ फ्रेंच जाननी पर फिर ले इंग्लिश जाननी पर फिर ले फ्रेंच में ही जवाब देनी अपन भाषा के बहुत मान जी, देनी। तो हम पहाड़ी मान मन देनी अपन भाषा नहीं छोड़न चाहिए मतलब हम अपन भाषा बहुत जल्दी छोड़ देनो। बहुत बड़ी। आज कुमाऊनी शब्द संपदा जो हम जो हमार और युवाओं लेकर चले रखो या अभियान चले रखो और अपन जैसे व्यक्तित्व अगर हमारे बीच होनी तो मैं लागू कि हमारा अभियान हमारे संचेतना के जो मशाल है जरूर हमको रास्ते दिखाल। बहुत सारे लोग आप हम बात करना चाहनी जिनमें चंद्रशेखर तिवारी जी इन्होंने बहुत भल भल कमेंट लिख रखी कुमाऊनी शब्द संपदा को उन्होंने साधुवाद दे रखो कि वहाँ बैठी अपन कुमाऊनी कैसे का अपन भाषा अपन बोल के तो मान सम्मान दे और यह हमारे लोग प्रेरित हल अभिप्रेरित हल सब है हमारे युवा। तो मैं एक बात आई पूछना चाह रहा हूँ कि स्वामी राम अपन बाबुल 40 किताब जो लिखी वहाँ तो कब है कि इथा पूना में उन्होंने आगमन हो कि ने जो जाने हम पूना में आया तो जाने उन्हें निधन है कुछ ही पर हाँ ये उत्तराखंड में जब छे इंडियन मिलिट्री अकेडमी में चिकन कल से तब बहुत आई हूँ बच्चना दगड़ उन्हें मस्त बखत बिता और मैं ठुल चोले जी पर उन्हें जन्म 12 के तिथि छो और तो उखले आखिरी वक्त में लो दून स्कूल बटी छी तब दून स्कूल बटी मिलना लीजिए आज ही आगरा में जब हम छिया तो उन्हें दगड़ मस्त वक्त बिता दिल्ली नोएडा में जब मैं रही हूँ आर्मी हेडक्वार्टर्स में थी तो तब बखत पे था तो बच्चे तो तब नानची मेरे दुनिया नानते पर भली के उन्हें अगर मस्त समय उन बच्चन के तो शायद तो ये शायद नेट एक कोई प्रॉब्लम वहाँ है मगर लगना है हिमांशु जी थोड़ा नेट शायद पूना में साथ नहीं देने और जैसे एक बार वापस हमारे बीच देवयानी जी आल तो हम ये बातों के सिलसिला के आगे जारी रखुल। यह भी सुनीता पांडे जी जय होल है उन्होंने लिख रखा और यह भी पहले को उन्होंने अपने एक जिज्ञासा एक पृच्छल हमारे सामने धरी और वो धरी की एक फोटोग्राफ में जहाँ बहुत सार अतिथि लोग अपन विद्यालय में आ रही तो बीक बार में हम प्रश्न करुल अपन जिज्ञासा का अपन पृच्छा के इतने रखुल उनार सामने में शायद नेटिक प्रॉब्लम अगर इसके थोड़ी देर तक रोली थे बाला मनराल जी को नहीं कि कुमाऊनी बुलान मकले भल लागू और सुनन में मका और ज्यादा भल लागू। तो मैं हिमांशु जी को अनुरोध करनू कि अगर कोई तब तक जब तक कि देवयानी जी फिर से हम साक्षात्कार में उपस्थित होनी हमारे जो दर्शकों को सवालात छिनो हमारे स्क्रीन में डालने कृपा कराल अगर हिमांशु जी सुनी तो ये मैं गिरीश सिंह जी लिखने की उत्तराखंड के लिए काम करने के लिए आपने जो कहा वो बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप पर प्रारंभ में यह हेम और हिमांशु का आग्रह लची कि बहुत दर्शकों और बहुत सारा श्रोताओं लिए अनुरोध कर रखी कि हम उत्तराखंड एक अर्थव्यवस्था का और यहाँ के विकास का कैसे आगे बढ़ोल अगर कोई विजन हमारे सामने में हमारा आजा का तिथि धरला तो हम निश्चित रूप भी लाभान्वित हुल। तो वो बात ले हमारे सामने रखी और गिरीश सिंह जी ले बहुत बहुत धन्यवाद करनी। हिमांशु जी अगर कुछ जो पृच्छाएं छिन आई धराल गोपाल दत्त सती जी यह पहाड़ी भाषा का बढ़ोना लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद करनी हमारे कुमाऊं शब्द संपदा के लिए और आज अतिथि के लीजिए ले तो यह गोपाल दत्त सती जी कर आशीर्वाद लच्छे और शुभकामना लच्छे। अगर नेटिक प्रॉब्लम थोड़ी देर तक इसके रहे तो मैं बताल हमारे जो पैनल में बैठ रही दीपक जोशी जी को नहीं कि संस्कृति विद्यालय जो छिन यह वन ऑफ द बेस्ट पूना में छिन और यह उत्तराखंड प्रतिनिधित्व करनी और जय उत्तराखंड के उद्घोष लगे रखो यह प्रयास कले हमारा आज अतिथि का यह प्रणम में प्रयास के उन सामने धरते हुए उन्होंने धन्यवाद करने लग रही हैं दीपक जोशी जी
और इथा दीपक जोशी जी हाँ हमारे बीच में माफ फिर कर दिया, जी थोड़ी कनेक्टिविटी है। जी। तो मैम यह बीच बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न पूछा कि कुनी ने जब हर लोग एक साथ मिलने तो वेव जानी तरंग जानी और आदमी समझ जा के स्वच्छ मनल साफ मनल रहो हमारे सामने में तो को वही आशीर्वाद ले वही तरीका के मिलो। तो जरा सा हमारे दर्शकों को बताला कि दलाई लामा जी श्रद्धेय दलाई लामा जी जगह जगह जब अपन मुलाकात है तो वी का अनुभव जरा बताला। मैं बहुत बरसन बटी इच्छी छी कि मैं उन्हनि थे मिलूं और उनर आशीर्वाद लियूं और फिर यो संभव न है वो कि उन्हनि थे मिलण भाव पर हमन के बताइगो कि वो 2-3 मिनट है ज्यादा कथई नहीं मिलनी और जरा उन्हनि थे दूर धरिया रया हाथ वाथ झन पकड़िया उन्हनि के इन्फेक्शन है जा और पर जब वहाँ गया उन्हल देखो हमन थे मिली और मेरे हाथ में स्कूल और ब्रोशर में धर रखी कि मैं उन्हनि के दिखूं तो उन्हनि मेरा जी हाथ पकड़ा मेरे दुल्होकला हाथ पकड़ा और फिर हमन थे उन्हल आधे घंटे जने बात करी बता कि कस तुम शिक्षा क्षेत्र में के कर सकन छा और संस्कृति स्कूल बच्चे ना लीजिए उन्हें अपनी तिब्बती भाषा में एक पेज में कोई संदेश लिख कर दे हम जय की बात करे अनुवाद करे दे सब जग लगा तो उन्हनि के देख में तो इस लावा कोई दिव्य शक्ति थे मिल रहा शायद अगर भगवान है कोई एक मन में छवि हो इस तो उस सामने आ बहुत सा तेज उन्हर मुख में उन्हनि मिलकर बहुत शांति इस लागो की और एक उन्हनि में एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि बिल्कुल बचनाचार हंसनी और बचनाचार तो मेरे ख्याल उन्हनि कहीं इतु इतु ठुल्लू में पहुंच बेले इतु उनके सिद्धि छू इतु सब कुछ छू फिर कहीं वो अपन की तरह बच्चे के जागृत धरनी तो वो हंसनी तो बिल्कुल मन खोल कर हंसनी और जब जी तुमन था बात कराल तो तुमन थे बात करनी आस पास लोगन के बिल्कुल ध्यान नहीं देना तो बहुत बड़ी अनुभव थी और बहुत भल लगा और मेरे दुल्हा नानतीन कहते उन्होंने मिलने सौभाग्य दोबारा ला मिला वो टाइम में मैं नहीं मिल सकी तो जी नाट ला मिलो हमार पर वो स्मृति मेरे दगड़ हमेशा रॉयल और मैं सोचूं कि कोई पहली जन्म मेरे पास हो होना कि उन जस शख्सियत तक मका आशीर्वाद मिलो और स्कूल की खास कर बे उन्हें लियो ले कॉफी तुम कब है कुछ कर ला तो मैं जरूर हूँ पर अब शायद उन्हें स्वास्थ्य भल नहीं रूँ तो ये फील और अब तो ये करोना वील और ले शायद उनके घर जान हो तो यह पहले मैम अपन आजक जो अतिथि महोदय सिंह कर्नल साहब का आमंत्रित करूं यह एक परीक्षा आई है कि कलाम साहब के साथ जो अनुभव छे उकला शेयर करो कि लेकिन एक पीढ़ी कलाम साहब के अनुयायी छे तो उनर जो आपका आशीर्वाद मिलो वी विषय में बहुत संक्षेप में बताने कृपा करना ये ले कोई मैं हमेशा कहूँ कि डिवाइन कोई ब्लेसिंग रहे उन्हें कोई दैवी को रहे उन्हें तो उन्हें था जब मैं मिली हमारे उन्हें जी थोड़ी ठुल कुर्सी लगे रखी स्टेज में उन्हें पहली तो जी कहा कि वो कुर्सी हटाओ मैं साधारण कुर्सी धरो और जब वो स्कूल जान लग रहा थी उन्हें पहली मैं लिखो कि मैं बस इतु तो देर रूम एक क्लासरूम देखूं तो मैं उन्हें कहा कि हमें हर क्लासरूम पर रखो तुम देखो मैं कसी के कर रखो तो उन्होंने कह रखी मैं टीचर थे और पेरेंट्स से बात नहीं करूँ सिर्फ बच्चन से इंटरेक्ट करूँ तो दिन बहुत हॉट चलने चाहिए यहाँ 15 जनवरी बाद छी 2008 में तो हॉट चलने चाहिए तो उन्हें कांगेल निकालो अपन जेब बटी लाइब्रेरी जो अलमारियों में शीश में जब अपन बाल बनाई और मथे को हाउ एम आई लुकिंग तो मैं समझ में नहीं आई कि क्या जवाब दियो मैं जी और फिर बच्चे ना दगाड़ उन्हें बैठ बैठ कहानी सुने उन्होंने बता कसी प्लैनेट्स मूव करनी हमारे पासक सरकार स्कूल बटीले बच्चे बोले रखी ताकि उनके लिए अनुभव मिला और फिर लेकिन तो मराठी स्कूल बटी छी और केंद्रीय विद्यालय बटी छी फिर बात करें उनर स्पीच इंग्लिश में ही छी उनर पूरी स्पीच हमारे फ्रेम कर पे धर रखो और उन्हें लखनपुर जीवन में बहुत सारे शिक्षण स्थान में गई पर उद्घाटन सिर्फ नई स्कूल न करो जमा बटी हमारे स्कूल एक छू अभी बाद उन्होंने अपन जी ब्लॉग में लिखो कि बहुत इनोवेटिव स्कूल छू तो वीक बाद ला मतलब मौक मिलो अनंत मिलना लीजिए अपन नाम चला दिया हम कार्ड देना लीजिए लगे चालू वाली ले मिलनो गई तो उन फिर ले उन्होंने लेते एक बार और ले ऊँची पर फिर वो शायद नियति को मैंने हुनल तो बहुत सरल प्रकृति आदमी इतु ऊंच ओहदा में पहुंची हुई ले और जमीन से जुड़ी हुई जब तक बिल्कुल कोई आडंबर कथें मतलब नेरून और हमल तो सिर्फ चाचा नेहरू बारे में सुन रखो
पर वो जो छन वो बहुत बच्चन के बहुत भल मानी मैं देखो कि आजकल मैं खैर राजनीति में तो कब लेनी चाहिए तो विज्ञान क्षेत्र में काम करो और जी हम बहुत सौभाग्यशाली छा सब संस्कृति परिवार बटी जो जुड़ी छा कि उन्हें फिर आशीर्वाद दे मन के है सको तब हमारी तो उन्नति ले भय और ऋतु हमार या पूना में नाम है सको लेकिन शुरू में लोग न मत कह तू यो के करण है छी यहाँ इतु ठुल ठुल स्कूल छन तो पूना में मैं को मैं कहीं नहीं देखना ही मैं अपना काम करन लग रही तो वो काम धीरे धीरे है सकी आप वाला और यहाँ आला तो हमन का बहुत भला हुआ मैम बहुत लोग बहुत शिक्षक है हम दगे जुड़ गई वीना फुलेरा चिन्ह और बहुत शिक्षक हूँ तो बहुत लंबी बातचीतों करना चाहनी कि किरण बेदी जी अपन वहाँ कोश्यारी जी बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलते रहूं आपको का वो तो सहज सरल व्यक्तित्व चिन्ह कोश्यारी जी बहुत सारी बातों पूछना चाहनी लेकिन बहुत समय हम अपन लिहालो बस मैं नहीं इतो नहीं मैं निवेदन जो करना होवे चाहूँ कि समय हमारे उत्तराखंड में जतुकले स्कूल छिन जतुले हम लोग शिक्षक था नानतिन था उन्हों थे अपन के कौन चाला के आशीर्वाद देन चाला मैं यो कहूँ चाहूँ कि पहाड़ी लोग एक तो बहुत सीध और सरल होनी बहुत जी ईमानदार होनी उनर में वैल्यू सिस्टम ही तो भल छो एक तो अपन भाषा के नहीं छोड़ो और अपन स्वप्न देखते रहो ऊंची उड़ान लियो और जाला जाला अपन नाम बढ़ाला और मका जबले मैं के कर सकूं अगर कोई स्कूल लीजिए कोई वहाँ का अध्यापक अध्यापिका ना लीजिए या बच्चे ना लीजिए मका बहुत भल लागल मैं बेरवा मेर उसी मूल रूप पर सब्जेक्ट अंग्रेजी साहित्य छू तो जब मैं कविता न संकलन ने लिखो सब लोग ने को वाई नहीं हिंदी तो मैं को वाई नॉट इन हिंदी कि हम हिंदी में मैं ठीक छू अंग्रेजी में पूछू पर मूल रूप तो बच्चन के वही भाषा होनी चाहिए अपन भाषा होनी चाहिए तो बहुत अघिन बढ़ल हमर मतलब उत्तराखंड नानतीन और हमर वहाँ जो शिक्षक शिक्षालय छन वो बहुत मन लगे बे बच्चन के पढ़ोनी उन्हें कहीं मन में मेरे ख्याल यूनियन की डबल नकली जी कोई और उच्च जॉब कर लिया भल जॉब कर लिया तो कब भले मका मौका मिला कुछ करन तो मैं बहुत आभारी हूँ वीर जी कि मैं कुछ कर सकी मैं देहरादून में जब लिटरेरी फेस्टिवल में गई मैं मनीष सिसोदिया जी के एक संचालन कर तो मैं यही कहूँ कि मैं उत्तराखंड चेल छूँ और मका बहुत गर्व छू कि मैं उत्तराखंड चेल छूँ और कुछ करणों मिलल तो मका बहुत भल लागल चाहे वहाँ मका वहाँ ऊन पड़ो प्रत्यक्ष रूपल तब कुछ करन पड़ो या मैं यहाँ बैठी कुछ कर सकूँ तो मका बहुत भल लागल आप मका तू तो सब मैम वक्त दे पूर्व और तू स्वास्थ्य मान दे निदेशक ललित उप्रेती जी मंजू कार्की जी ये बहुत लोग इतनी जुड़ गई मीरा जी और वो कविता के लीजिए एक निवेदन करना चाहने की एक बहुत नन्ही कविता अगर आप सुनाई देना तो फिर जो भी हमारे बाद में मैं बच्चन ने आदरणीय जी लिख कर्नल रखी सर जी कोई छोट छोट कविता या पूर्व शास्त्र निदेशक छिन उप्रेती सर और उन्हें वही विद्यालय पढ़ी छिन जहाँ बठी कर्नल सैफल पढ़ो नैनीताल में तो एक निवेदन करने की एक छोट छोट कविता आप और भी बाद बटे हम आशीर्वाद प्राप्त करुल कर्नल साहब हूँ और ललित उप्रेती जी लिखनी डॉक्टर साहब कि आप कुमाऊनी बोली मस्त प्रचार करन जरूरी थे तो मैं ललित जरूरी उप्रेती छो जी मैं यो निवेदन साल लापूं पहली मंदिर पूछा जागेश्वर मंदिर पूछा आखिन तो वहाँ एक नान चोल छी तो वो मतलब पहाड़ में मैं उधर पहाड़ में बुलाना छी मतलब हिंदी में बुलावा छी तो पहुंचे मैं पहाड़ी बोलना भूल गया ठहरा तो मैं उधर को तो तस्वीर करना चाहिए तो पहाड़ी बोला तो पहुंचे यहाँ टूरिस्ट हूँ मेरे को अब हिंदी की आदत हो गई है तो शायद हम इस कर लो कि खुद तो पहाड़ जान लो अपने बच्चन थे पर पहाड़ में नहीं बुलाना और यहाँ मैंने देखो कि महाराष्ट्र हो या कोई और जगह हो बंगाल हो कहीं लेने जाओ वो लोग चाहे प्रवासी ले छन भैरक देशन में रुनी पर अपन भाषा कभी नहीं छोड़न बिल्कुल है पर हम शायद बहुत जल्दी छोड़ देनो वो हालांकि बुलाना पड़ते लग जा अक्सर पूछना आप कहाँ के रहने वाले हैं तो ठीक या तो नैनीताल को नहीं और बात गाँव कोई नहीं बतो अगेन बच्चे तो हम जी लोग जी बतने जी के लिए अपोलोजेटिक है जानो कि हम वो करना लीजिए मैं अपन बिल्कुल लिखी अपन आइडेंटिटी छिपूर्ण सबसे ठुला अपराध छो और एक कविता लीजिए बहुत लोग संदीप सोनू और बहुत सारे कलाकार ले जुड़ गई एक कविता लीजिए निवेदन तो करनी मैं ये बात बच्चन बेटे की हम लिख करना रखी से पहुंचे जी यो किताब न छू मेरे कविताओं का जादुई बिटारा और जी यह विमोचन डॉक्टर बेबील करची तो मैं एक बच्चे के तरह बटी लिख रखी
भगवान को पत्र। भगवान जी को कैसे लिखूं लंबा चौड़ा पत्र, देखते जी देखते खत्म हुआ स्कूल का यह सत्र। इस बार जी। भी बड़े लोगों ने बोले कई झूठ, मैं थक हम्म गया हूँ सुन सुनकर अब गया हूँ रूठ। मैडम हम्म कहती हमारी दुनिया है गोल, पर मैं लुढ़क कर नहीं गिरता, सही रहा हूँ बोल। मैडम कहती है शरीर में 70% है पानी, शरीर में हम्म हड्डियां व मांस है, कहती है नानी। टीवी चलाकर हम्म पापा देखते हैं क्रिकेट मैच, हमें बाहर जाकर बॉल भी नहीं करने देते कैच। हे हम्म। भगवान बच्चों के साथ इतना अन्याय, इस सब के बारे में जानना चाहता हूँ आपकी राय। बहुत सोच समझकर पत्र लिखा है पतंग पर, पता नहीं मालूम, पर भरोसा रखता हूँ हवा पर। जब मेरा पत्र मिल जाए तो जरूर आना मेरे घर, मैं सब शिकायतों की पोटली आपके सामने दूंगा धर। एक नानी नानी का बच्चा। बहुत बहुत भल और एक नानतीन है वेर नानतीनों आत्मा अभिव्यक्ति के मैम आपण प्रस्तुत करो। बहुत सारे लोग यहाँ ताराचंद त्रिपाठी जी हमार इतिहासकार छिन, एक प्रखर शिक्षक छिन। ऊ लिखने की गिरजा साथ एक ब्याह में भेंट है और मेरे दंपति प्रति शुभकामना। शायद हाँ तो उन्होंने सब पढ़ेले ने हुनेल। आपो सब लोग ना शुभकामना और आशीर्वाद छे, और आपो सब ना वील और हमार गोलू देवता वील नंद देवी वील है, हम लोग यहाँ जाने पहुंची छे हमारी आले गोलू देवता ना स्थापना कर राखी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कर्नल मुंगली के वापस छिनू हूँ। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अपना आशीर्वाद इसे हम सबके मिलते रहो और इसके आप हमको हमेशा जागृत करने रोला। और ये तो भल पहाड़ी अपन बोली बल्कि जो पानी जो पढ़ने वाली बात आपो पहले बिल्कुल हूबहू साकार इतनी उतरने लग रहे। मैं अब आमंत्रित करने लग रहा हूँ अंत में एक बार फिर से कर्नल मुनगली जी के। तो सर एक बार फिर से हमारे दर्शकों का आग्रह है कि हमारे दर्शकों का अपन बताला कि बहुत आशान्वित लोग हैगी कि अपन पहाड़ के प्रति ये तो संवेदना अपन मन में छे, तो मान सम्मान छे और हम लोगों का आगे बढ़ोना जी अपन को कि हर संभव अपन तैयार होला। तो यहाँ के युवाओं के लिए जी और यहाँ के जो व्यवसायी छिन, यहाँ के जो साहसिक खेलों में भाग लेने आगे बढ़नी, उनर प्रति अपन अपन एक आशीर्वाद एक मैसेज देने की कृपा करला। सबसे पहली चीज तो एरकम कि हम जो लोग ले पहाड़ में पैदल छा ये बहुत कतु 100 जन्म न के भल काम करिए के बहुत भल छू कि वो भल काम करिए भी हम उनके पहाड़ में हमारे जन्म भाव और हमारे देवभूमि में जन्म भाव ये तो मिठ भाषा बनाने उनके सौभाग्य ईश्वर दे हमारे पहाड़ देवी देवता लोग बहुत अधिक छन। तो मैं पहाड़ लोग लीजिए जस में ढूंढने को लाग रही कि पहाड़ लोग ने एक छवि छो कि बार सरल होनी निडर होनी ईमानदार होनी आर्मी में तो अद्भुत योगदान छो हमारे कुमाऊं जी पलटनक गढ़वाल पलटनक दूनू पलटनक बहुत अद्भुत योगदान छो। तो देश रक्षा लीजिए है गे लेकिन अपन रूट्स के नहीं भूलना चाहिए हम पहाड़ी ना। मैं बताऊँ मैं आपको का एक छोटा नाना एग्जाम्पल दे दूँ कि हमारे पुणे में हम लोग रोनो पुणे में पछाड़ छो कारीगरी छो लेकिन हम लोग दोनों बच्चे ने बिया अपन पहाड़ में गंगा जी किनारे बेर करो कि जो हमारे जी खास लोग छे उन्हें फिर देखो तीनों बच्चे ने बिया गंगा जी एकदम पास में थे पर सरल ताल सब जगह डुबकी लगाओ आरती करो और वो बाद में तुम यो है यो सबको यो देखो कि यो हमारे पहाड़ छो और हम हमारे पहाड़ का तो शुद्ध पहाड़ छो करे तो बड़ा सरलता हम दोनों बच्चे ने ब्याह करो। तो हमारी संस्कृति तो सर हमारे रीति अक्सर रिवाज जी अक्सर ने हम लोग यहाँ करज पात गाड़बेर ले एक जबरदस्ती एक ब्याह काजों में अपन कार्यक्रमों में थोड़ा सा दिखावा करनो। तो मैं जानना चाहना चाहिए जरूर तब आपको दोबारा आमंत्रित करो कि जबरदस्ती कुछ डबल उधार निकाल और हर नान से नान फैमिली ले बहुत कमजोर आय वर्ग के लोग ले दिखावा बहुत करनी। लेकिन आपो ले तो समृद्ध है वे ले अपन दुए नानतीनो दुए चला बिया वहाँ करो तो एक पश्चिम के मंशा अपन छी ये तो शालीनता और ये तो शांति के साथ अपन वहाँ अपन नानतीनो जो विवाह कर्म छी आयोजित करें। जरा हमारे दर्शकों को बताला शायद हम लोगों के लिए थोड़ा अकल है जो।
मेल कौन है कि हमारे रीति रिवाज जब हम लोग नानछे हैं तो अपन को क्या आजकल वर्तमान में वो सब बदली है जानना कि नहीं वो टाइम में छी कि घर जी अगल बगल लोग ऊँची झंडी काटछी लाल हरी पीलने झंडी एक सुतेल में होगा लटके बेर और डोली डांडी में बैठ बेर ब्याह कर बेर आरामन हो जाती और दे लिव जैसा अंग्रेजी में बनी दे लिव हैप्पी देयर आफ्टर वाल वो एक जीवन थी बड़ी सादगी और बड़े हुक्म है यो जो बात चुने कि हम वो सबको छोड़ दे कि वो भांगड़ा करने लीजिए है या वो शराब होने लीजिए है या इस किस्म को हमारे पालक पहले लीजिए हमारी संस्कृति के हिस्से में ना थी तो जब यो हमारी संस्कृति के हिस्से ही ना थी तो हमारे वहाँ पहाड़े को मैं योले पहली बटी कही जाती है गुड़ा भेली में ब्याह कर देंगे और कब्बा कब्बा आप गुड़ा भेल ले बचे हमारे बटे तो देखो ना क्या चीज़ ब्याहकाज जो छू मैं पोट पहाड़ी अपन लोगन थे कौन कि भाई ब्याहकाज देखो ना लीजिए नहीं हो हम लोग में कोई और घर जात वाले लोग न मतलब और स्ट्रीट वाले लोग न लीजिए कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन यो कौन चाहूँ कि जो हमारे पहाड़क रीति रिवाजक सरलता साथ में ब्याह काज करने वाले हम लोग वही प्रयास करो गंगा जी में जब कि भाई सीमित लोग आओ जो मनल आशीर्वाद दे सकती वो लोग आओ और धुलनी की इच्छा थी कि भाई आडंबर नहीं होते हैं ब्याह काजन में कोई जी आडंबर नहीं होते हैं तो ब्याह काज आडंबर लीजिए नहीं बड़े छानी हमारे वहाँ रीति रिवाज आडंबर लीजिए बड़े बेहतर अपन ओरिजिनल रीति रिवाज के नहीं छोड़ो हम लोग यहाँ पूना में रुनो यहाँ मराठी होने सबसे मतलब एक लैंग्वेज का तो ठोल बाइंडिंग फोर्स जो वो जी भाषा वो भाषा प्रति सम्मान करना बहुत जरूरी छो तो भाषा के नहीं छोड़ो हमारे पहाड़ी लोग में तो बिल्कुल हाथ जोड़ बिल्कुल उनकी भाषा के नहीं छोड़ो यो इस किस्म शब्द का प्रयोग नहीं करो समझ तो सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता टाइप वाले इस किस्म बड़ा कॉमन मतलब लोग नई जी वाले नहीं इस किस्म को नहीं तो बड़े मतलब सुनने में ले नक लागू और हृदय में चोट लागे नहीं है ना तो सब लोगों से एक बिल्कुल आग्रहपूर्वक कि अपन भाषा के नहीं छोड़ो अपन रीति रिवाज के बिल्कुल नहीं छोड़ो कि लेकिन यो ही हम उनका बांधे रखे मैं अपन तो कहो कि तू जाकर हम विदेश में जा रहे हैं हम देखो पूर्व गाँव इकट्ठे है बेर उनका भाषा उनका बात पे रखें तो जोले भाषा बनाओ पहले बात तो भल भाषा बनाना चाहिए हिंदी बनाओ अंग्रेज बनाओ जोले भाषा बनाओ भल किस्म बनाओ लेकिन ये बीचे भाषा जो छो एक ना सूडो किस्म भाषा नहीं प्रयोग करो आजकल पहाड़ में जी गलत एक प्रचलन है वो तो मैं हर अपन पहाड़ी वाले थे एक चीज़ कौन कि आज बटी अपन का एक संकल्प लियो कि आई हैव टू रूल द वर्ल्ड आई वांट टू रूल द वर्ल्ड अगर वो वर्ल्ड के लिए प्रयास करा तो उनसे शायद एक सिटी में ले लिया कोई चीज़ मिला लेकिन वो कॉल ना हो मैं अपने गाँव बीच में ही बस एक बार चाहूँ कुछ तो के नहीं भाई उनने के नहीं बोल भैर जब मेरे अपन प्रेजेंस का करो कि लेकिन हम लोग योग छा हम मनसा वाचा कर्मण तीनों ढाल योग छा हम सब पहाड़ी में लीजिए योग छा तो वो सरल अपन व्यक्तित्व का निडर व्यक्तित्व का अपन ईमानदारी वाले व्यक्तित्व का कि हमारे जो कई जाके वैल्यू सिस्टम मान लोग हम चाह वो सब चीज़ें न हम एक फैज उठा कि बल हम कि हमारे जो गुण छन हमारे में कई जात लोग न लीजिए कई लोग न लीजिए हूँ क्या रे यार हमें भरोस नहीं करी जैसे कि बताओ हम तो वो एक डीएन में पैरली बैठा रहे कि हम सरल छा जी निडर छा ईमानदार छा वैल्यू बेस्ड लोग हम छा तो वो वैल्यू के करो ड्रीम्स देखना शुरू करो ड्रीम से पिछड़ जरूर भाजो छोट ड्रीम्स देखो खूब बड़ी ड्रीम्स देखो मैं पूर्व पहाड़ अपन पूर्व समाज लीजिए हाथ जोड़ के कहूँ कि अगर मैं कैकल लीजिए कोयले रूप में कुछ ले कर सकूँ तो ये मेरे सौभाग्य हो मगर भगवान के आशीर्वाद हो हमारे गुरुजों का आशीर्वाद हो हमारे नंद देवी का आशीर्वाद हो जो सबने आशीर्वाद देखो कि मैं बारम्बार अपन पहाड़ लीजिए और मैं उड़ चाह पहाड़ में उड़ चाह और कुछ सच में कारण चाह ठीक छू हमें देखो कि जो चीज़ करी वो बड़े जैसी होने ईश्वर कृपालु बड़े सफलतापूर्वक चलते गए लले चलने अपने नाते का बड़ा आगे तेजी ले जाना लग रही तो मैं स्वयं पहाड़ में बेर और उदाहरण रूप में कबीर करना चाहा मैं कैकल जी कुछ कोयले समय में कुछ ना कुछ कर सकी निसंकोच में कर पहले कोई कॉल तो ये मैं सौभाग्य हो अपन समझ गए सौभाग्य हो लेकिन मैं जैसे बता कि हम जैसी खुल गया तो वही मैं अकेले कि मैं तो लर्निंग प्रोसेस से पूर्व हुई थी तो मैं वही लोगन के पूरा लोगन के अपन समझ गए अपन घर समझ गए अपन नलते निचार समझ गए
उन्हें प्रगति लीजिए मैं पूर्ण हर संभव प्रयास करूँ और मतलब फिर मिल लीजिए जैसे पहले पुका शुरुआती बता मिल लीजिए मित्रता बड़े प्रमुख चीज छो जैसे राजीव मिल लंगोटिया यार बिल्कुल एकदम राजीव लोचन साहब तो वो मिल लीजिए बड़े इंपॉर्टेंट छो अनूप सा है ये बाबा दगड़ तो ऑलवेज बड़ी दोस्ती थी विजय मोहन सिंह जी है तो जनरल दगड़ एक बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला के मेरे को जो मिल लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट छो ले लो हमेशा इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज़्यादा तो बस यही मेरे इन लीजिए होल के भाई ड्रीम्स करना शुरू करो रूल द वर्ल्ड एवरी पहाड़ी नीड्स टू रूल द वर्ल्ड स्टार्ट तो सूक्ति वाक्य हमारो आजा अतिथि महोदय हमको कि बिल्कुल अपन पूर्ण सम्मानक साथ आत्मसम्मान आत्मविश्वासक साथ हमका आगे लोगों से और चंपा पांडे जी मेहरा जी यह बहुत लोग उपाध्याय जी लगातार कमेंट करने सर अपन पहाड़ और भूली नहीं जानो अपन देश भूली नहीं जानी अपन था आपको देख बेर में यो शब्द नहीं और आपको देख बेर में कहा जरूर चारुचंद पांडे जी यो शब्दों के साथ अपन उत्तराखंड एक महिमा के साथ आज कार्यक्रम का समापन करने की इजाजत दिला कि मेर सिराण हुए हिमाचल मेर बगल काली की कलकल मेर नसन में देव गंगा मेर हसन मोतियों की छलबल अगर अपन लोगों आशीर्वाद रहो आप लोगों सहयोग रहो तो उत्तराखंड निश्चित रूप हमारे युवा और हमारे उन्हीं वाली पीढ़ी उन सब मार्ग प्रशस्त रहो आपका कुमाऊनी शब्द संपदा परिवारक तरबे मेयर पछाण मेयर पहाड़ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप इसके हमको आंदोलित करते रहा हमको चेताते रहा बहुत बहुत प्रणाम आपको हेमपंत जी और उन्नतपुर टीम हिमांशु जी और हमारे कुमाऊं शब्द संपदा पूरी टीम आपको प्रणाम और धन्यवाद करें मैं सब नटली जी बहुत बहुत आभारी छूँ कि मका ये सौभाग्य देगी जीवन मेरे जो अवार्ड पास्ट जिले थी यो सबसे ठुलो अवार्ड में दी चुके अपन पहाड़ में अपन लोग ने सामने बैठ बैठ अपन मका बात करने सौभाग्य दे मैं मनल आभारी छूँ वो टीम का बोना आभारी छूँ हेम और अपन जो नाम लिया वो सब लोग नटली जी आभारी छूँ जय जय ईश्वर कृपा हो हमारे पहाड़ खूब प्रगति हो हमारे पहाड़ युवा लोग ना खूब प्रगति हो यो देशक नाम खूब उच्च करो अपन घर में खूब फल करो मैं सब ने लीजिए का पहले हूँ मैं वचन दिनूँ कि मैं हमेशा ठाक हूँ जय जय नमस्कार प्रणाम